प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आज का मैसेज है द राइट टाइम, सही समय। एंजल आप हो यहाँ पे? हाँ जी चाचू, मैं हूँ। प्रेज लॉर्ड, वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड। ल्यूक चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 11। लूका 2 की 8 से 11। एक सेकंड चाचू, मैं अभी खोलती हूँ। दो की 8 से 11। हाँ जी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। तो आजकल भी बहुत सारे गडरिये हैं जो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं। अब प्रभु का दूत उनके पास आके खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए। अभी भी कई ऐसी सिचुएशंस है, कई ऐसी कंट्रीज है, बहुत जगह है जहाँ पे लोग डर रहे हैं, है ना, क्योंकि जो सिचुएशंस है वो ऐसी है, परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग आ रहे हैं गाड़ियां भर के, तोपे लेके आ रहे हैं, है ना, बंदूकें लेके आ रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, है ना। लेकिन स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? स्वर्गदूत ने क्या कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, है ना, जो सब लोगों के लिए होगा। हमारा काम क्या है? जो उस आनंद के सुसमाचार का जो हमें हमें जो सुनाया गया है, हमने उसे आगे सुनाना है। जो हमें दिख रहा है उसके अनुसार नहीं चलना। जो डर है, डर से अपने छुटकारा पाते हुए आनंद के सुसमाचार का प्रचार करते रह जाना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर कोई सुसमाचार का प्रचार करते हुए मर जाएगा तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा। मुश्किल उनके लिए होता है जो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं अगर वो भी परमेश्वर में बने हुए तो मुश्किल उनके लिए नहीं है। मैं और प्रॉफिट हुए थे, एक बार एक पास्टर जी से मिलने गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके गाड़ी के आगे नील गाय आ गई, है ना, और वो बिल्कुल उस पे डेथ बेड पे थे। लेकिन उनकी वाइफ का विश्वास देख करके वो हल्का सा भी डर नहीं है ना। वो क्या है, वो प्रेयर करनी है, उनका हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, व्हील चेयर पे बैठी हुई है, पति की ये हालत है, लेकिन क्या है, वो तभी परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारी परमानेंट जगह नहीं है। हमारा काम यहाँ पे थोड़ा सा है, वो क्या है? आनंद के सुसमाचार का प्रचार करना। क्या कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। क्या जन्मा है? उद्धार करता जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार देने के लिए जन्मा है। ये हम सबको लिए, और ये सब लोगों के लिए है। हम सब के लिए और उन लोगों के लिए भी है जो उन्हें नहीं जानते। हमने उन्हें बताना है कि उद्धार करता जन्म ले चुका है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को जानना है। और ये जब हम काम करते रहेंगे तो हमारा जो भी होगा वो सब कुछ मिलके क्या करेगा? भलाई ही को उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मार्क 16:15-16, मरकुस 16 का 15-16। 16। 15 and 16। मरकुस मरकुस सोलह ओके। का 15-16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वही दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हमने जाके मसीह के बारे में बताना है, और बताना है कि देखिए, हमारा हमने अपने मसीह को पहन लिया है, हमारा उद्धार हो चुका है, क्योंकि वचन में लिखा है जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या होगा? दोषी ठहरा जाएगा। मैं दोषी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने पाप करे हैं, और मैं अपने पापों की सजा से डरता हूँ, इसलिए मैंने मसीह से माफी मांगी है। मैं यीशु के लहू से धुला हूँ, और उसने मेरी स्लेट को क्लीन कर दिया, उसने मेरे पापों को धो के मुझे नया जीवन दे दिया है। ये मौका आपके पास भी है, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आप अपनी इच्छा से चलना चाहोगे, तो आप अपने पापों के लिए दोषी ठहरोगे। क्या आपको लगता है कि आपने कोई पाप नहीं करा? अगर नहीं करा तो अच्छी बात है, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप से ही जन्म लेता है। और लिखा है, जो कहते हैं मैंने पाप नहीं करा वो झूठा है।
Luke chapter 24 verses 47 to 49. लूका 24 47 से 49 47 से 49, ओके। और यरूशलेम में से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उनको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन। क्या लगा? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये तो होगा ही होगा, आप कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ये जरूर होगा। ये लिखा हुआ है कि वो प्रचार होगा ही होगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हम गवाह है कि हम देख रहे हैं। गवाह क्या होता है? जो उससे जो दिख रहा है वो क्या? आई विटनेस है। उसे जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। तो हम गवाह है, हम देख रहे हैं कि मसीह का प्रचार आज से 2000 सालों से चलता आ रहा है। सताव तब से चलता आ रहा है और प्रचार होता ही जा रहा है, क्योंकि ये लिखा है कि वो होता चला जाएगा। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। इसी नगर में ठहरे रहोगे। जो मेरी समझ में आया वो यह है कि जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, तब तक बुद्धि से, ज्ञान से नहीं प्रचार हमने करना। हमने बैठे रहना, पवित्र आत्मा से भरना है। आज जब मीटिंग स्टार्ट हुई, बहुत ज्यादा केओस हो गया था। कभी वो अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, इधर बच्चे रो रहे हैं, बच्चे से कह रहे हैं गाना करो, बच्चा कहते हैं मैं गाना नहीं गाऊंगा। अब मैंने कहा परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल रेस्ट में जाना है। कैसे? जब तक रेस्ट में जाएंगे हम कैसे काम करेंगे, है ना? तो जैसे ही वो रेस्ट के लिए प्रेयर करिए, आई थिंक एक लाइन की प्रेयर होगी वो, है ना? और फिर पास्टर कुलविंदर आ गए, और पास्टर कुलविंदर ऐसे रेस्ट में ले गए जहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था कि यही सो जाओ। है ना? तो ये कि जो हम मांगते हैं परमिशन देते हैं, और उस रेस्ट के बाद फिर क्या है? फिर हमने वो काम करना है। रेस्ट करा क्या होता है? इंसान सोता है, सो के उठ के फिर काम करता है। रेस्ट के बाद वो काम करना जरूरी है। वो काम क्या है? वो है प्रचार। लेकिन वो प्रचार किससे करना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई से। मरकुस 16 का 20, मार्क चैप्टर 16 वर्स 20। और तब तक मैं बताता हूँ कि जब हम वो वर्शिप कर रहे थे, है ना, उस रेस्ट में मैं देख रहा था स्टैक्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के बिस्किट्स और कॉइन्स। ऐसे नहीं, खजाने जैसे, पता नहीं कितना सारा टन्स ऑफ गोल्ड दिख रहा था मुझे वो। मैं चाचू सोच, पढ़ो मैं। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो प्लीज। सॉरी, वो बीच में इंटरप्ट कर दिया। ऑल गुड, ऑल गुड। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो हमारा क्या है? हमें अपनी लाइफ में सुपर नेचुरल चिन्ह दिखते रहेंगे। हम क्या करेंगे? हम प्रचार करते रहेंगे, और परमेश्वर हमारे लिए वो काम वो करते रहेंगे, क्योंकि क्या लिखा है? द लॉर्ड वर्किंग विद देम। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। तो काम करने का काम किसका है? वो परमेश्वर का काम है। हमारा काम सिर्फ आज्ञाकारिता का काम है। हमें जो कहा गया है हमने उसे करना है। और फिर हमने क्या देखना है? उन चिन्ह और चमत्कारों को जो हमारे द्वारा नहीं है, जो हम नहीं कर रहे हैं, जो कौन कर रहे हैं? जो परमेश्वर कर रहे हैं। और हमने क्या है? उसके साथ साथ चलते चलते, उस आनंद में, उस रेस्ट में, उसके साथ आगे आगे चलते रहना है। आइजाया 52:7, यशाया 52 का 7। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन। सो क्या है कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं। पहाड़ों पर चढ़ना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट तो है, एंड इट इज नॉट इजी टू क्लाइम अ माउंटेन। थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब हमने वो सुसमाचार का प्रचार करना है, उससे पहले की जो तैयारी है, जो यरूशलेम में ठहरना है ना, जो पहाड़ों पे चढ़ना है, वो थोड़ा मुश्किल होगा। वो एक डिसिप्लिन आएगा लाइफ में, है ना? वो जादू से नहीं होगा।
कि हम रात को सोए और अगले दिन सुबह जो है हम वो पूरा आत्मा से भर के प्रचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, और जितनों को मैं जानता हूँ उनमें से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। सबको मेहनत करनी पड़ती है, सबको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, फास्टिंग, प्रेइंग, रीडिंग द वर्ड, संगति, है ना। लाइफ में इंपॉर्टेंस परमेश्वर को देनी है। जब घटी है और परमेश्वर कहते हैं इसमें बो, तो बोना है कि कहते हो जो रोते हुए बोएंगे वो आनंद के साथ लड़ने पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन ये कि जब पहाड़ पे हम पहुंचेंगे और जब आनंद के सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो उसके लिए क्या लिखा है, क्या ही सुहावने हैं वो जो शुभ समाचार लाता है ना, जो शांति की बातें सुनाता है। शांति कौन है, शांति का परमेश्वर कौन है? वी हैव अ गॉड ऑफ पीस, जीसस, है ना। हम जब मसीह की बातें सुनाते हैं तो हम शांति की बातें सुनाते हैं, और कल्याण का शुभ समाचार, उद्धार का संदेश, सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है, गॉस्पेल है ना। जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है ना, जो तू राज करे, तू राज करे, है ना। सो वो एक उस वही हमारा काम है, बाकी सब चीजें जो है वो सेकेंडरी है। सारी चीज आपको बिजी करने के लिए आई हुई है। हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं जो गॉडली नहीं है वो बिजी करने के लिए, ऑफ कोर्स काम करना जरूरी है, लिखा है जो काम नहीं करता उसे खाने का भी हक नहीं है ना। ये नहीं कि हम काम छोड़ दें, लेकिन हाँ ऐसे भी है जिन्होंने पूरा काम भी छोड़ा है। परमेश्वर का नहीं, तुम्हारा सब कुछ मैं देखूंगा। चिड़ियों को देखो, ना वो बो रही है ना काट रही है ना, लेकिन तब भी उनमें से एक भी बिना मर्जी के नहीं गिरती। लेकिन कुछ ऐसे जो जो काम भी नहीं कर रहे और सुसमाचार का प्रचार भी नहीं कर रहे, समथिंग इज रॉन्ग। चैप्टर फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पहला पत्रस 2 का 9। पहला पत्रस 2 का 9। हाँ, हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, और उसके गुण प्रकट करो। आमीन। क्या है, हम सब, मैं अंधकार में था, परमेश्वर परमेश्वर ने मुझे अंधकार से ज्योति में बुलाया है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अंधकार में होंगे, परमेश्वर ने हमें ज्योति में बुलाया है। दूसरा, हमें किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है कि कोई हमें वो पास्टर बनना है या फिर कुछ बनना है, चाहे कुछ भी है। हम सब क्या है, हम एक रॉयल प्रीस्टहुड है, हम राजपथधारी याजकों का समाज है। और फिर क्या, अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसके गुण प्रकट करने। अगर हम वो है, हम यानी राजपथधारी याजक है, और हमारे जो गुण प्रकट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो दुनियावी गुण प्रकट हो रहे हैं, हमें वो हमारे जीवन से वो चालाकियां दिख रही हैं, वो गलत काम दिख रहे हैं, वो पाप दिख रहे हैं, तो फिर क्या क्या हम परमेश्वर की उस योजना के अनुसार चल रहे हैं जो लिख करके दी हुई है, जो हमें बताया हुआ है कि तुम क्या हो, एक रॉयल प्रीस्टहुड हो। एक रॉयल प्रीस्टहुड जो है उसका जो बिहेवियर है, जो उसका एटीट्यूड है, वो एक नॉर्मल इंसान वाला नहीं होना चाहिए। उसे इस चीज को समझना चाहिए। मैं एक दिन बात कर रहा था किसी की, जो पुराने राजकुमार और राजकुमारियां थे, उनके पास हर चीज के लिए एक्सेस थी, उनके पास पूरी अबंडेंस थी, लेकिन वो सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना होता था। पहला ये कि अपने पिता के नाम को खराब नहीं करना, घराने के नाम को खराब नहीं करना, और दूसरा पिता की आज्ञा को मानना। हमारी लाइफ में भी सिर्फ यही दो चीजें चाहिए, कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना, और दूसरा, अगर हम कहीं पे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उसे और ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ, ऐसा नहीं मैं किसी को तुच्छ जान रहा हूँ इसके लिए, है ना, कि किसी को गाली गलौज कर रहे हैं ना, तो क्या है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम मसीही हैं। हम ये कह सकते हैं हम कमजोर हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हमें इससे निकाले। लेकिन तब हम उस काम को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी वस्तु समाचार का प्रचार लेके जाएंगे, वो उसे सुनने से पहले हमारे जीवन को परखेगा। हमारे जीवन में उन गुणों का प्रकट होना जरूरी है। रोमियो 12 की 1, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। क्या, सिंपल है कि आई beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies as a living sacrifice, holy, है ना। या लिविंग सैक्रिफाइस होगा कैसा, होली, पवित्र किया हुआ, मेमने के लहू से धुला हुआ, हर तरह के मनुष्यत्व से, पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा पाया हुआ, हर तरह के पाप के बंधन से छुटा हुआ, है ना।
पवित्र हुआ हुआ सैक्रिफाइस। दूसरा, भावता हुआ, एक्सेप्टेबल टू गॉड, जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो, परमेश्वर के पास किसी तरह से इस्तेमाल होने लायक हो। या एक बार डॉक्टर माइल्स मुनरो है, वो कहते हैं कि गॉड इज अ बिजनेसमैन, ही इज सच अ गुड बिजनेसमैन कि उन्होंने एक यीशु मसीह को दिया और पूरी दुनिया को छुड़ा दिया, है ना। सो जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, क्या लेके जाए हम, क्या कहते हैं, तो मुझसे श्वेत वस्त्र मोल ले लो, ताया हुआ सोना मोल ले लो, है ना। तो वो जो मोल है वो चुकाना पड़ेगा। और क्या है, जब हम उसके पास जा रहे हैं तो हम ऐसे हो कि वो एक एक्सेप्टेबल, वो प्राइस जो है वो एक एक्सेप्टेबल प्राइस हो। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, शुद्ध मन का होना, सच्चे पश्चाताप का होना, और परमेश्वर की इच्छा पे चलने का मन होना, अपनी लाइफ उसे देना, देने का एक डिसीजन होना। और ये क्या, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में इसमें लिखा है विच इज योर रीजनेबल सर्विस। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि हम मोल लेके लिए हुए लोग हैं, यीशु के लहू के द्वारा हमें खरीदा गया है। तो ये हमारी एक रीजनेबल सर्विस है, इसके ओवर एंड अबव जाना है, ये तो बेसिक है। रोमियो 15 का 20 और 21, रोमन्स चैप्टर 15 वर्सेस 20 एंड 21। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखें और जिन्होंने नहीं सुना वे ही सुने और समझे। तो क्या है कि जिन जो लोग जब कहते हैं कि इस पास्टर ने ये गलती कर दी, इस चर्च में ये गलत है, उन्होंने कहा कि जहां पे मसीह का सुसमाचार पहुंच गया वहां पे बाइबल पहुंच गई। हर उस बंदे के पास, इंसान के पास एक्सेस है बाइबल की, और परमेश्वर सही समय पे उन्हें कहीं और लेके जाना होगा तो लेके जाएंगे। आप सुसमाचार का प्रचार वहां करो जिन्होंने मसीह के बारे में नहीं सुना। चर्च में से लोगों को तोड़ना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। सही चीज ये है कि हम मसीह का प्रचार करें उनके पास जो मसीह को नहीं जानते, जो बंधुआई में है, जिन्होंने मसीह का मुंह से अंगीकार करा, हृदय में विश्वास करा है मसीह को, उनकी तो हमारे से ज्यादा चिंता है। परमेश्वर ने उनके लिए ऑलरेडी प्लान्स बनाए हुए हैं। हम अपने अपने एक गलती ना कर दें, कभी किसी कहने में पासवान के खिलाफ कुछ बोल दिया कि इसने ये गलत करा, किसी चर्च के खिलाफ कुछ बोल दिया, बिलीवर। हमारी जो 2% के साथ नहीं है हमारा काम, हमारा काम 98% के साथ है, जो परमेश्वर को नहीं जानते। उसके लिए ही आपको मानना है, उसके लिए अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगना है, उस अगुवाई को मांगना है, उस डायरेक्शन को मांगना है, ताकि हम उस काम को करने वाले हैं। एक्ट्स चैप्टर 28 वर्सेस 27 to 28, प्रेरितों के काम 28 का 27 28। 28 का 27 और 28। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। आमीन। ठीक है, तो वो है कि कई लोग है कि ये तो बदल नहीं रहे, मैं इतना प्रचार कर दिया नहीं बदल रहे। कोई बात नहीं, आपने प्रचार कर दिया, अब बदलना ना बदलना उनके और परमेश्वर के बीच की बात है। आपका काम हो गया, आप उनके पास जाओ, अन्य जाति के पास जो परमेश्वर को नहीं जानते। कई बार हो सकता है आपके घर में भी एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप रोज वचन शेयर कर रहे हो, लेकिन उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। देर वुड बी अ टाइम, आपने क्या है, अपना विश्वास रखना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना से भर भर के जाना है ना। जो थोड़ा, कि जैसे मेरे को प्रॉफिट रोहित ने एक बड़ी अच्छी प्रेयर में एक चीज सिखाई है कि हमारे शब्द थोड़े हो लेकिन सामर्थी हो। तो वो जो थोड़े और सामर्थी शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारा मेन काम जो है वो किन के पास जाना है, वो जेंटाइल्स के पास जाना है, वो उन अन्य जातियों के पास जाना है जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते, जो अब तक पेड़ों को और सूरज को और चांद को और पहाड़ को पूज रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं, वो भी किसी परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वो इन पत्थरों के और लकड़ियों के पास जा रहे हैं।
तो उनको जाके परमेश्वर का प्रेम जताना, उनको परमेश्वर के जो उसने हमें गुण दिए उन्हें प्रकट करना और सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है। मत्ती का 11 का 28-29, मैथ्यू 11:28-29। 11:28-29। हाँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और अपना मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो सबसे ब्यूटीफुल चीज है, हम अपने विश्राम को खुद नहीं पा सकते। हमें अपने विश्राम को पाने के लिए सबसे पहले अपना बोझ परमेश्वर को देना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर का काम भी करना चाह रहे हो और अपनी बुद्धि से करना चाह रहे हो तो वो नहीं होगा। आपके लिए जरूरी है परमेश्वर को अपना बोझ देना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर से सीखना। क्योंकि वो क्या कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर का जो पेशेंस हमारे साथ होगा वो किसी इंसान का नहीं हो सकता। परमेश्वर की जो फॉरगिवनेस हमारे लिए है और किसी की नहीं हो सकती। तो इसलिए जितना ज्यादा हम उसकी संगति में रहेंगे, जितना ज्यादा हम उससे सीखेंगे, हम उतने ज्यादा बलवान होंगे, उतना हम उसकी योजना को जानेंगे और उतना हम उस विश्राम में जा पाएंगे जिस विश्राम में जाना जरूरी है काम को करने के लिए। जॉन 14:6, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। ये जो है ये यही हमारा प्रचार है। हमारा यही प्रचार है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मार्ग सत्य और जीवन वो ही है। उसके बिना मैं ना तो धर्म के द्वारा यीशु के पास जा सकता हूँ, ना मैं अपने अच्छे कामों के द्वारा यीशु के पास जा सकता हूँ, ना ही मैं अपने अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र के द्वारा उसके पास जा सकता हूँ। मैं सिर्फ उसी के द्वारा उसके पास जा सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं यीशु को ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक चाहे मेरे जीवन में सब कुछ हो, मैं यीशु के पास नहीं जा सकता। क्योंकि मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है और जीवन भी वही है। और जब कोई सत्य को जानेगा तो सत्य के द्वारा अपने छुटकारे को पाएगा। यही हमारा प्रचार है ना। मैथ्यू 12 चैप्टर 24 वर्सेस 4-8, मती 24 का 4 से 8। मत्ती 24। हाँ, मैथ्यू ओके। क्या। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अनंत उस अंत। समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आमीन। तो ये जो है ये अभी ऑलरेडी हो रहा है। इसकी जो फर्स्ट लाइन है लोग इसे ही पकड़ के रखते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बस वो इतने में रुक जाते हैं कि ये मुझे भरमाने आया है, ये जो है ये महिमा ले रहा है परमेश्वर की, इसने ये जो है ऐसे करा है, इसने इसको यहाँ पे सिर पे क्यों लगाया, इसने जूती क्यों पहनी, इसने जूती क्यों नहीं पहनी, इसने ये क्यों करा। इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, मेनी विल कम इन माई नेम सेइंग आई एम द क्राइस्ट एंड विल डिसीव मेनी। कोई आपसे आगे अगर कह रहा है कि मैं मसीह हूँ, कोई आपसे कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, आपने उससे डरना है। जो आपको परमेश्वर के करीब लेके जा रहा है, चाहे वो परफेक्ट ना भी हो, तो भी आपने उसके साथ चलना है, उसकी बात को समझना है, जब तक पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहे हैं। कई बार आपको पवित्र आत्मा ऐसी सिचुएशन रखेंगे जहां पे रोज आपका बैग कुचला जा रहा है, रोज आपको ठेस पहुंच रही है, रोज आप ऐसी सिचुएशन में आ रहे हो कि आप रो रहे हो,
लेकिन वही ट्रेनिंग है, वो करते रहना है, चलते रहना है आगे आगे, और उंगली उठाना है, खास करके मसीहों पे बंद करनी है। परमेश्वर कहते हैं जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है। तो जो हमारे साथ है उन पे उंगलियां ना उठा करके, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके, परमेश्वर से सीखते हुए, अपने को दीन करते हुए इस दौड़ में आगे चलना है, ताकि हम वो कुएं के मेंढक बने ना रह जाए। मैथ्यू 24:9-14, 24 का 9 से 14 भी पढ़ जाए। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और तुम्हें और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु तू जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। पहली चीज क्या कि ये लिखा हुआ है कि बहुत से वो क्या होगा कि कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तो बहुत से लोग जो है वो पकड़वाए जाएंगे। ये जो है ये लिखा है, मारे भी जाएंगे। हम सुनते हैं नाइजीरिया में ऐसा हो रहा है ना, हम सुनते हैं युगांडा में ऐसा हो रहा है, सीरिया में ऐसा हो रहा है। हमारे जो मन है वो व्याकुल होते हैं, लेकिन ये कि लिखा हुआ है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो मर रहे हैं, हमें उन पे तरस आ रहा है। वो तरस वाले नहीं है, वो तो अच्छा पहुंच गए, उनका काम पूरा हो गया, अपनी तैयारी करनी है। जितने मर रहे हैं वो सारे परमेश्वर के पास जा रहे हैं, उन सबके ऊपर तो मुकुट रखे जा रहे हैं। हमने भी तो मुकुट लेना है कि मैं दौड़ को दौड़ू किस लिए? पुरस्कार लेने के लिए। हमने ये कि हमें ये होना चाहिए हमने उन्हें प्रार्थना में कितना उठाया, हमने उनके लिए कितनी प्रार्थना करी, है ना। हमारा विवेक हमें दोषी ठहराना चाहिए। हम वी शुड बी कन्विक्टेड ऑफ आवर सिंस रादर देन हैविंग पिटी फॉर देम एंड क्राइंग फॉर देम। जो हम लोग योद्धा है, योद्धा रोते हुए नहीं जाते रणभूमि में, योद्धा लड़ते हैं जाके। और लड़ते हैं किस पे? घुटनों पे लड़ते हैं। हमारी जो वो वॉर है वो क्या है? वॉरशिप, जैसे पापा बोलते हैं, हमारी घुटनों की वॉर वॉर है, ये वॉरशिप है। उसके द्वारा आज जो वॉरशिप थी वो एक ऐसी वॉरशिप थी कि इसमें आप एक लेवल से ऊपर 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 जा रहे थे, है ना। और ऐसे ही होगा कि एक दिन जब ऊपर ऊपर जाएंगे, हम वो कह रहे हैं इसका प्रचार कर रहे होंगे, और सब लोगों को प्रचार हो जाएगा, क्या होगा? अंत आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा, है ना। तो उसी की तैयारी में लगे रहना है। जैसे कि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, वो क्या करेंगे? वो आपको मसीह से भरवाएंगे। जैसे मैं आज एक कॉन्वर्सेशन पढ़ रहा था किसी की, एक मेरी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने मेरे को केक के लिए बोला इसमें आप रम डाल लो। तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं नहीं, अब मैं तो 2020 की बात है, मैं कहा नहीं हम ड्रिंक नहीं करते। कहते तो लेकिन उसमें तो रम रहती ही नहीं, उसमें तो वो सारा अल्कोहल उड़ जाता है। और मैं उनकी बात में आ रहा हूँ, मैंने कहा बात तो ठीक है, अल्कोहल उड़ जाएगा, टेस्ट रहता है, क्यों जाऊंगा मैं उस चीज में? मैं क्यों, जिस चीज से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है मैं उसको दोबारा क्यों पढ़ूंगा, है ना। तो ऐसे है कि भविष्य वक्ता एक आया, उसने कहा कि मुझे परमेश्वर ने बोला है कि आपका ना ये वाला एग्जाम क्लियर होने वाला है ना। अब वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ? परमेश्वर से नाराजगी हुई। झूठा भविष्य वक्ता था वो। आपने क्या पूछा परमेश्वर से ये भविष्यवाणी मेरे लिए है कि नहीं है? कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से पीछे हो गए हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए भविष्यवाणी हुई और वो पूरी नहीं हुई। वो भविष्यवाणी कभी थी नहीं, वो एक झूठ था। हर चीज को परखना आत्मा में, परमेश्वर से पूछना जरूरी है। और परिस्थितियों के अनुसार हमने वैसे भी नहीं चलता। कई बार परिस्थिति शैतान खराब कर सकता है। हमें यह विश्वास रखना है कि उसकी योजना हमारे लाभ की, हमारी हानि की नहीं है। जो हमें दिख रहा है उसके अनुसार ना चल के हमने किसके अनुसार चलना है? विश्वास के अनुसार चलना है, और उस काम को करते रहना है जो हमें दिया हुआ है। वी आर ऑल एम्प्लॉइज। हम सब क्या है? हम एम्प्लॉइज हैं, और हमें हमारा वो जो वेतन है हमारी, वो मिल मिल रही है हमें, और मिल चुकी है हमें। हमें सिर्फ काम करते रहना है और उसके आने का इंतजार करना है। आखिरी यहाँ पे मैथ्यू 24:45-51, 43 अतः से है 45। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ,
वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट अपने दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपनी अपनी साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बात ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो, तब वह उसे सारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आमीन। आमेन। परमेश्वर ने हमें क्या दे रखा है? भोजन दे रखा है। हमारे पास आत्मिक मन्ना है। हमारा काम क्या है? उस भोजन को बांटते रहने का। हमारा काम है कि उस जो जीवित वचन है उसे बोते रहने का। और जब परमेश्वर आए तो हम वही करते हुए मिले। अगर उस टाइम पे हमें दिख रहा है कि हम अपने भाइयों पे दोष लगा रहे, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है ना, या फिर हम क्या है, आराम से बैठे हुए हैं, अपनी खुद की चीजों में बिजी हैं, जो काम हमें दिया हुआ है वो काम हम नहीं कर रहे हैं, है ना, या फिर हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, कहने के लिए वो मसीह ही है, लेकिन काम जो है वो मसीह वो नहीं हो रहा है। कोई भी बात ऐसी नहीं हो रही जिससे राज्य की बढ़ोतरी हो। तो क्या होगा? हम दंड के योग्य होंगे। तो वहाँ कहाँ जाएंगे हम? जहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। मेरे को पता है कि जब मुझे गुस्सा पहले आता था, तो वो जो रोना और दांत पीसने वाली सिचुएशन है वो कितनी कितनी टेरिफाइंग सिचुएशन है वो ना, मिजरेबल सिचुएशन है ना। एक है कि परमेश्वर की हम शांति में चल रहे हैं, कुछ भी आसपास हो रहा है, एक बार को हल्का सा अगर कोई फीलिंग भी चेंज होती है, पता है ओहो ये अटैक है, फटाफट प्रेयर करो, वापस आओ, है ना। तो यू वुड रीच दैट स्पिरिचुअल रेस्ट अगेन। व्हाई? बिकॉज तुम्हें पता है कि ये जो आनंद है ये स्पिरिचुअल रेस्ट में ही है। और इसके लिए एक चीज जरूरी है, जब आप स्पिरिचुअल रेस्ट में गए हो तो परमेश्वर का काम करते रहना। ये क्रिसमस सीजन है, हम क्रिसमस की प्रेयर मीटिंग से प्रार्थना कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने चर्च लेके आना है। चर्च पर्टिकुलर चर्च नहीं, चर्च जो है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, उन्हें हम लेके लेके आना है, ताकि वो जानने वाले हो कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है ना, ताकि वो अपने छुटकारे को पाने वाले हो। एक बार हम लेके आएंगे, बाकी काम तो परमेश्वर ने करना है। काम करने का काम परमेश्वर का है, चिन्ह चमत्कार का काम परमेश्वर का है। हमारा काम क्या है? आज्ञाकारिता से जो पवित्र आत्मा में अगुवाई करते हैं, उसमें ये नहीं सोचना यार ये क्या सोचेगा, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अगर उसने मुझसे दोबारा बात नहीं करी फिर क्या होगा। क्रिसमस है, इन्वाइट करो, सब लोगों को इन्वाइट करो, सबको चर्च में लेके आओ। जिनके घर नहीं गए पिछले 6 महीने से, वहां भी जाओ, मिठाई का डिब्बा लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, है ना, बुलाओ लोगों को चर्च में बुलाओ, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बी सेट फ्री। मैथ्यू 24:25, सी आई हैव टोल्ड यू बिफोर हैंड। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। ये सारी बातें हमसे कह दी गई हैं, बाद में हम ये नहीं कह सकता हमें पता नहीं था। ठीक है, सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, दैट इज अबाउट इट। Whoever wants to share anything, please do. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज की पूरी प्रेयर मीटिंग के लिए। सच में परमेश्वर महान है। आज एक्चुअली हुआ क्या कि ऑफ कोर्स हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए वैसे, पर ऐसे ही आज हुआ। मैंने कहा कि आज सुबह का बैच नहीं जाते, शाम को चले जाएंगे। एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि लाइक आज तो सैटरडे है। तो परमेश्वर का फिर भी धन्यवाद मैं इस चीज के लिए देती हूँ कि इवन दो मैं ट्यूशन गई, परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि मेरी छुट्टी जल्दी हो गई वहां से। और ऐसे सारे बच्चे बैठे हैं वहां, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, सिर्फ हम तीनों को बाहर भेजा क्योंकि सारे बच्चों को डांट पड़नी थी वहां पे। और परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि मेरी ट्यूशन से जल्दी छुट्टी हो गई और मैं यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने पाई। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ पूरे महीने के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है। परमेश्वर ने मुझे लास्ट मंथ एक वर्ड दिया था, आई एम विक्टोरियस। इस महीने परमेश्वर ने मुझे वो जो लाइक वर्ड दिया है, ही इज अ गुड शेपर्ड। सो थैंक यू जीसस। वो अच्छा चल रहा है, हर एक की जरूरत के वो पूरा करता है। और अब मेरे साथ ही होता है, जैसे मैं भूलने को लेके बात बता रही थी, अब पढ़ते 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 अब पता नहीं एकदम से चीज कहाँ रखी, ध्यान नहीं है, और मैं सोचती हूँ लेट हो रहा है, और अगर मुझे ट्यूशन जाना है और लेट और सामान ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, बस मुझे ये बोलना होता है जीसस पापा प्लीज बता दो कहाँ है, एंड विद इन 2 सेकेंड्स मुझे वो चीज दिख जाती है। सो थैंक यू जीसस, ही सेव्स माय टाइम। और उनको पता है इवन इफ एंजल इज क्लमजी, ही नोज हर चीज को कैसे क्या सॉर्ट आउट करना है।
लास्ट सैटरडे मैं प्रेयर मीटिंग में नहीं जुड़ पाई थी क्योंकि प्रेजेंस जो है उसका गाना शूट होना था। एंड थैंक यू जीसस, वो गाना अच्छे से शूट हो गया। जस्ट कीप इट इन योर प्रेयर्स, अभी कुछ दिन में वो रिलीज हो जाएगा। तो Great, एंड आई great. विल शेयर इट इन द ग्रुप। तो सब दुआ करना कि ये जो हमारी जो क्रिसमस मेडली है सबके लिए एक आशीष का कारण हो। Amen. और जैसे आज वर्शिप हुई थी, पास्टर जी ने इतनी सुंदर वर्शिप करी, थैंक यू जीसस। पूरी वर्शिप में आई वाज स्माइलिंग एंड थैंकिंग जीसस। और बहुत अच्छा जैसे फुलफिलमेंट फील हुई, भरपूरता फील हुई। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे बोला है कि क्रिसमस इज नॉट अबाउट यू नो कि ओनली अबाउट सेलिब्रेशंस, है ना, कि हम पार्टी कर रहे हैं, हम ये जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम कर रहे हैं, हम गैदरिंग में है, परमेश्वर के नाम को ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर इट्स ऑल्सो अबाउट कि हम प्यार कर रहे हैं, वी आर स्प्रेडिंग लव। तो कुछ भी हो, लाइक परमेश्वर ने ये बात मुझे 3-4 दिन से कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि कुछ भी अगर हमारे उससे हो पा रहा है, और अगर हमें दिख रहा है कि किसी को जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कपड़े नहीं है तो हम उसे कपड़े दे सकते हैं, किसी के पास खाने को नहीं है आप उसके 1 महीने का राशन डलवा दो, या कुछ भी ऐसा थोड़ा थोड़ा करो ताकि वो उस चीज से परमेश्वर के प्यार को जानने पाए। क्योंकि हमें नहीं पता परमेश्वर हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, पर परमेश्वर हमें एक जरिया बनाता है। जैसे हम बोलते हैं ना परमेश्वर को हमें अपने बर्तन बनाओ, तो परमेश्वर चाहते हैं हम उसके वैसे कार्य के लिए इस्तेमाल हो। तो जिस किसी के लिए भी परमेश्वर में अगुवाई करता है कि हमें इसके लिए ये करना चाहिए, तो प्लीज वो करना है, क्योंकि सच में परमेश्वर ने हमें सिखाया है, और जो अगर हमें सेहत में मिला है तो हमें सेहत में देना भी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Beautiful, beautiful. Anyone else? किसी की testimony? Anything you want to share? प्रेज द लॉर्ड। मैं दीप्ति बोल रही हूँ। Praise the Lord. मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पास्टर जी ने बोला कि हमें सुसमाचार सुनाना है, हमें खुदा बाप के बारे में बताना है, गुड न्यूज़ देनी है। कई बार हमें लगता है कि बहुत टफ है ना, हमें भी लगता था। एंड हमें लगता था कि हम कैसे शेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो जो पहली चीज़ यही है कि हम जीवित पत्रियां हैं, कि हमें खुदा बाप ने अलग किया है, चुना है, तो वो हमें पढ़ लिया जाएगा। हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब दिखता है सबको। बाइबल उठाने से पहले हमें देख के लोग पढ़ लेंगे कि हम अलग हैं। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि सचमुच खुदा बाप इतने अच्छे बाप हैं कि उन्होंने हमें ऐसे लोग दिए कि जिनसे हमने सीखा। जैसे हमारा क्या वो रहता है, मम्मा और मैं जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम उबर ये लाइक कैब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो हम कैब्स बुक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम कैब वाले ड्राइवर होते हैं जो उनसे बात करते हुए जाते हैं। तो यूजुअली कैब वाले मतलब लाइक ड्राइवर्स को ड्राइवर ही समझा जाता है, उनको नहीं वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, या तो कोई बात नहीं करता है या कोई ऐसे ऐसे करके इग्नोर करके वो करा जाता है। सो हम लोग छोटी छोटी बात स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे अगर हम रेंटल लेके जा रहे हैं, किसी को ज्यादा देर रुकने के लिए लेके जा रहे हैं, तो अगर हम चाय पी रहे हैं तो वो भी चाय पियेंगे, अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो भी खाना खाएंगे। ये हमारा शुरू से रहा है। उसके उसके साथ ये होता है, हाँ उसमें ये हमारा तरीका है कि हम उनको प्यार शो करते हैं। उनको अपने आप पता लगने लग जाता है कि जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं, ये तो सेकेंडरी हो गया, ये एक सेकेंड चीज हो गई कि प्यार शो करने का हमारा एक फिजिकल एक तरीका हो गया। लेकिन एक पहला तरीका ये होता है कि हम बात शुरू करते हैं। तो मम्मा जो हैं वो डायरेक्ट उनसे इंटरेक्शन शुरू करती हैं कि कहाँ से हो, और धीरे 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 करके बात आती है कि हाँ, अब वो हमसे मतलब बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि वो हमसे पूछते हैं कि आप किसको मानते हो, और हम वहां से बताना शुरू करते हैं कि हाँ ये हम परमेश्वर को मानते हैं, हम ऐसे ऐसे करके। तो अपनी टेस्टिमनीज के थ्रू हम वचन को शेयर करते हैं। यूजुअली मम्मा करती हैं। एंड मैं देख सकती हूँ कि लाइक एकदम से शिफ्ट होता है। और हम बहुत से ऐसे क्रिश्चियन ड्राइवर्स से भी मिले हैं जो डिफरेंट चर्चेज में जाते हैं, खामड़ा। मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि यार मतलब हम ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, फिर वो हमें लेके जाते हैं। एक घर वाली बात हो जाती है। नहीं तो आज की डेट में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, और ये सारी चीजें। लेकिन मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब हम परमेश्वर को लेके चलते हैं तो हमें ये डर नहीं होता है कि हमें
हमें हमारे साथ कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएगा या हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाएगा। लेकिन सचमुच हाँ, अगर आपको कहीं से छोटी शुरुआत करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आप हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल्स में कर सकते हो। आपको जहाँ मौका मिल रहा है, आपको परमेश्वर की बात करने से डरना नहीं है। इसके साथ मैं एक एक छोटी और टेस्टिमनी देना चाहूंगी कि मम्मा ना पीछे बीमार हो गए थे, काफी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। तो मम्मा की बैक की का इशू था। तो वो मेरे साथ टू व्हीलर पे ड्राइव मत करके नहीं जा सकते थे, तो हम लोगों को कैब लेनी पड़ रही थी। तो पीजीआई से हमारे घर का रास्ता, मतलब हम लोगों को ऑलमोस्ट 150 टू 180 का फेयर पड़ रहा था एवरी डे, 2 टाइम्स का, ठीक है, आने जाने का। तो अब ऑफ कोर्स उस टाइम पे मंथ एंड भी था, तो थोड़ा सा सोचता है बंदा, इवन इफ हम टाइट नहीं भी हैं, लेकिन स्टिल लगता है कि यार ये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं कैब बुक कर रही थी, एकदम से करते करते कोई मेरे पास ऑफर आया, एंड आई टेल यू मेरे को आइडिया नहीं है वो ऑफर क्या है क्या नहीं है। वो मेरे से यस यस प्रेस हो गया। मैंने कहा पता नहीं मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए, या कौन सा ऑफर है क्या है। एंड मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारी जरूरतों को परमेश्वर जानते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, कहाँ 180 या 150 लगते थे, वहां हम 50 80 90 के अंदर घर एवरी डे फॉर अ वीक, हमारा ये ऐसे चल रहा था। मतलब हमारे फाइनेंसिस को परमेश्वर संभालते हैं। एक ये हो गई टेस्टिमनी। तो मतलब कहने का ये है कि परमेश्वर को अगर हम प्रायोरिटी लेके चलेंगे, तो हमें अपने किसी भी एरिया में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। एंड सेकेंड, मेरी अपनी पर्सनल टेस्टिमनी ये कि जैसे एंजल ने कहा ना कि मतलब परमेश्वर अच्छा चरवाहा है। और मैं जो हूँ काफी टाइम से आई वांटेड टू, मेरी एक डिजायर थी, जो वो ऐसे बच्चे बोल नहीं देते मम्मी पापा को ऐसे धीमी सी आवाज में कि हाय मेरे को चॉकलेट खाने का मन है मम्मी, ऐसे वाला। तो मैंने एक 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 इवेंट होता है, तो मेरे को उसमें पार्टिसिपेट करना था। तो मैं बहुत टाइम से देख रही थी, एंड आई वाज लाइक खुदा बाप, जीस पापा को मैं ऐसे ही बोल रही थी कि जीस पापा काश मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती ना। मेरे को पता है मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे करना है इसमें किसी तरह से, काश ये हो जाए। बिकॉज वो मेरे अंदर डिजायर थी कि मुझे करना है। और अगेन मेरे को कोई ऐसा इंसान भी नहीं मिल पा रहा था जिसके साथ मैं बात करके, मतलब मेरे को दरवाजे सारे बंद दिख रहे थे। एंड मैंने सिर्फ खुदा बाप से ये ऐसे ही मजाक से मतलब ऐसे डिसअपॉइंट होके एक छोटी सी उसमें बोल दिया कि जीस बाप प्लीज मुझे ये करना है, मेरे को करवा दो। एंड मैं बता रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने ये प्रेयर करी होगी, और इस ईयर में मैंने उसकी फ्रुएशन देख ली कि परमेश्वर हमारी छोटी सी छोटी जरूरत है, छोटी सी छोटी डिजायर है ना, उसको भी पूरा करने की ताकत रखते हैं। तो मेरा यही है कि खुदा बाप में बने रहने में फायदा है, और खुदा बाप में बने रहेंगे तो खुदा बाप अपने आप बढ़ाते हैं। बाकी किसी चीज की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें जिस काम के लिए भेजा है हमें उसको करना है। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं इसकी दीप्ति की मम्मी बोल रही हूँ। मेरी एक टेस्टमनी है। मैं बताना मांगती हूँ कि मेरे को जो है कि मैं फुली जो डिपेंड हूँ, मैं जीसस पे डिपेंड हूँ, और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई मेरी फ्रेंड या कोई मेरे रिश्तेदार या कोई मेरे ऐसे कुछ नहीं है। मैं फुली डिपेंड हूँ जीसस पापा पे। मुझे सिर्फ होली स्पिरिट से ही बात करनी है, उसी से कुछ करना। जो मैंने किसी से बात नहीं कर सकती, मैं उन्हीं के आगे बैठ जाती हूँ। तो मैं जैसे ही मैंने देखा कि चर्चिस के जैसे पोस्टर लगा रहे हैं, टीम लगा रही है, तो मैं देखती थी, मैं फोटो में देखती हूँ भी लगा रहे हैं। मतलब मैं जो मेरी लाइफ है, जो मेरी ऐसे चीज़ों में ही निकली है। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ही रहा है कि पार्टिसिपेट करना, खुदा के उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना, तो भाग दौड़ करनी इन्हीं कामों के लिए। तो जैसे मैं देख रही हूँ कि वो भी जा रहे हैं, वो लगा रहे, मैंने कहा प्रभु मैं भी जाती थी ऐसे, हाय प्रभु मैं अब जा नहीं सकती। तो मैं रोने बैठ गई, मुझे रोना आ गया, मैं बड़ी रो रही हूँ, आंसुओं से रो रही। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूँ, मैं मुझे इतनी वो दे दे, मुझे आप दे दो, मतलब स्ट्रेंथ दे दो कि मैं ये काम कर सकूँ, भाग 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 के मैं काम करूँ और वो करूँ। लेकिन मैं मतलब रो रही थी प्रभु के आगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रभु और मैं भाग नहीं सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ।
तो मैंने कहा मैं इन कामों के लिए जो काम कर रहे हैं मैं उनको उनके लिए प्रेयर कर रही हूँ, मैं मीटिंग्स के लिए प्रेयर कर रही हूँ, जहाँ जहाँ भी मीटिंग्स हो रही है मैं उनको बोझ के साथ एक स्पिरिट में होके मैंने प्रेयर करनी शुरू करी उन चीज़ों के लिए कि प्रभु इन इस काम के लिए ही मैं मतलब खड़ी हूँ, लोग उसके साथ एक वॉरियर की तरह आपके आगे वो लेके मतलब सबको लेके कि आप में जो काम कर रहे हैं, जो आगे जो उसके कहते हैं दुश्मन के खेमे में जाकर जो बम फेंकता है, तो वो जो काम कर रहे हैं, जो आगे होके काम कर रहे हैं, जो मतलब जंग के मैदान में आगे हैं। और मैं परमेश्वर का मैं उसमें क्या हुआ, फिर मैंने जब प्रेयर करनी शुरू करी तो मुझे कुछ शांति मिली और मेरा को ये बोझ हो गया। अब मैं मुझे क्या है, मुझे ढूंढती हूँ मैं, अगर मुझे कुछ भी दिखता है कहीं पे भी कोई वो, तो मैं परमेश्वर के लोगों के लिए इतना मतलब मेरे अंदर वो हो गया, बोझ हो गया कि मुझे इस चीज को क्या प्रेयर में रखना आगे, और खुदा के लोगों के लिए जो खुदा को सर्व कर रहे हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक क्या करती हूँ मैं, प्रेयर करती हूँ उनके लिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब बेटी ने कहा कि कैब में हम जाते हैं, तो मुझे नहीं पता कैसे उनको बात करनी कैसे नहीं करनी। मैंने कहा है पवित्र आत्मा पे मैं डिपेंड हूँ, तो मुझे होली स्पिरिट ही, मैंने कहा मैं बोलती जाती हूँ, मैं कहती हूँ होली स्पिरिट आप मेरे मुंह को भरिए, और जो आप कुछ कहलवाना चाहते हो या जो भी बात करनी चाहते हो तो मैं नहीं करूँगी, आप करोगे। और तो मैं कई बारी कट्टड़ 10-10 धागे पाइया पाइया धागे, मैं तो कहती होती हूँ कि पाइया पाइया धागे हाथों में बांधे होते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे भी बात करवाता है मेरी। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि कहते हैं ना कि अगर शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा बलवंत है, परमेश्वर ने ये काम देता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। Beautiful, beautiful. All the testimonies are beautiful. थैंक यू सिस्टर दीप्ति, रानी आंटी, बहुत बढ़िया। बिकॉज जो प्रेयर्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अभी पीछे सुसमाचार प्रचार हो रहा था, हम नहीं जा पा रहे थे, हम यही कर रहे थे, वी वर प्रेइंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जय माता दी। ठीक है सिस्टर शशि, आप ही का वेट कर रहा है। जय मसीह की। परमेश्वर आपको सब बहुत आशीष करे, और परमेश्वर ने मुझे भी बहुत आशीष किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। तो मेरी गवाही है प्रभु की महिमा के लिए। 5-6 महीने हो गए थे, बहुत ज्यादा तबीयत ऐसी हो रही थी, मतलब मेरे जो घुटनों में बहुत दर्द था, बहुत ज्यादा। तो जैसा भी सिस्टर बता रही थी कि प्रभु के लिए हम भागते थे, तो हम भी प्रभु के लिए बहुत बहुत प्रभु में बहुत सेवा करी। हापुड़ और मतलब गांव आस पास में यहाँ पे निकल जाते थे हम, गांव गांव बहुत प्रेस बांटे बहुत। तो अब मेरिट में बहुत ज्यादा ये हो रहा, तो अब तो न कहीं मतलब नहीं हो रहा। तो मुझे बहुत ज्यादा मैं परेशान थी। कहने का मतलब ये है कि एक नया परिवार है, वो मुझसे कहने लगा पिछले महीने कि मुझसे वहाँ पंजाब ये मीटिंग हो रही है कि मुझे मुझे जाना है वहां पे, मुझे जाना है। मैं कह रही नहीं, हम नहीं जा रहे। वो जा रही, कहने लगी ना चलो तो सही। मैं कह रही नहीं, मेरे तो पता नहीं घुटनों में बहुत दर्द रहता है। घुटने के नीचे एक तो दर्द होता है, लेकिन एक भयंकर ऐसी कोई चीज थी, जैसे मैं पैर सकोड़ती थी और जी फैलाती थी, कट देने होता था, पता नहीं क्या था। और जब कट देने होता था तो सारे सारे आधी बॉडी में इतना दर्द होता था, बहुत ज्यादा। और पाँव को मैं फिसला फिसला के ऐसे मैं रखती थी, रात को सोती थी, सही से नींद भी नहीं आती थी। जब कटते नहीं होती थी तो नींद खुल जाती थी, मतलब ऐसा हो रहा था, मुझे नहीं पता क्या था। पर 9 तारीख की बात है, हम 9 तारीख को वहां पे गए, संडे था, और वो मीटिंग हमने अटेंड करी। और फिर मंडे से 3 दिन तक फास्टिंग प्रेयर थी वहां पे। और फास्टिंग प्रेयर थी, जब फास्टिंग प्रेयर में उन्होंने वे मतलब बोल वचनों से घोषणा कर रहे थे कि जहां भी मतलब किसी को बीपी हो, कुछ भी हो, मतलब उसको क्या करो,
रिसीव करो वचन को। और मेरे तो बहुत भयंकर दर्द था। मैं कही प्रभु आप, मुझे विश्वास है आप हैं, बस मैं तो आपके लिए जीना चाहती हूँ। बस मैं ऐसे बोल रही हूँ, आपके लिए जीना चाहती हूँ और आपके लिए मेरा जीवन है। और मैंने जब प्रभु में उद्धार पाया था, मैंने प्रभु से, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, जिंद था मेरे पे और ऐसी पड़ी रहती थी 12 साल तक। मुझे नहीं पता कब सुबह हुई कब शाम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे सारी कमाई सारी डॉक्टरों ने खाई, कुछ भी मेरे पास नहीं था। एक दिन मैंने बूर में से रोटी बनाई छान के अपने बच्चे के लिए, ऐसा मेरा समय था। पर ये मैं आपकी गवाही बता रही हूँ, वो तो मेरी पहली गवाही थी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रभु का, पहले फास्ट में मुझे प्रभु ने चंगा करा वहाँ पे। और दिन रात का था वो फास्ट। मैंने 3 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया और मैं उपवास से रही। और जिन चीजों के लिए बोझ दिया उन्होंने प्रार्थना के लिए, वो सारी प्रार्थना की। और पता नहीं चला मुझे, मैं तो रात में सो गई। सोने के बाद जैसे मैं करवट ले रही थी तो मैं पैर उठा कर के रखती थी। तो मैं पैर उठा के जैसे रखने लगी तो मैं कह रही मेरे तो दर्द नहीं हो रहा, कट देनी नहीं हुई, ऐसे बोल रही मैं। फिर मैं उठ के मैंने अपने आप को चेक किया। मैंने कहा हाँ प्रभु, मेरा एक एक ही क्षण में आपने दर्द ठीक कर दिया। तो मैं इतनी रोई प्रभु के सामने। मैंने फिर भी प्रभु से वादा किया, मैं प्रभु अभी भी आपका ही काम करूंगी। तो मेरठ में नहीं हो रहा, मैं कहाँ करूं। तो वहां पे 3 बसें जाती हैं, डेली जाती है पंजाब में। तो जो मेरे साथ की थी वे 5 दिन रह के वहां से आ गई, 2 मीटिंग अटेंड करके। एक तो संडे की और एक बृहस्पति की, और वो रात को ही आ गई। तो मुझे प्रभु कह रहे, मैंने कही प्रभु मैंने तो वादा किया था आपसे, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ शुभ समाचार सुनाना है, मतलब जाना है यहाँ पे। तो वो आ गई। मैं वहां पे 12 दिन रही और 12 दिन तक मैंने सुसमाचार वहां पे किया। आज हमने गांव गांव जा जा करके वहां पे, और गांव में 5 कदम भी नहीं रखती थी। फिर परमेश्वर ने मुझे इतनी चंगाई, पूरी बॉडी की चंगाई दे दी, मतलब कहने का मतलब ये है। तो मैं उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बड़े बड़े काम किए मेरे जीवन में प्रभु ने, और ये बहुत बड़ी गवाही है। और मैंने 3-4 बातों के लिए वहां पे प्रेयर करी थी अपने घर आने के लिए, वो भी परमेश्वर ने सुना। मेरी बेटी थी उसको, मतलब ये बच्चा, उसके साथ के बच्चा मतलब हो गए थे। मैं कह रही अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी इसके पेट में। अब पहला बच्चा एक ही था। फिर मैं बस प्रभु से मैंने, वो वहां पे वचन चल रहा था अन्ना का, बस प्रभु से कहा प्रभु तेरी इच्छा है। मैंने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया वो वचन। और मेरी बेटी को 4 दिन बाद मेरे द्वारा कॉल आई, लो आप चिंता करती थी नहीं, है ना, अब तुम नानी बनने जा रही। मैं परमेश्वर का उसी समय हाथ उठा के धन्यवाद दिया कि प्रभु तुम महान परमेश्वर है। और बहुत सारी बातें बताने की नहीं है, मतलब जो प्रभु ने सुनी। इतना समय नहीं है, सकते हैं पर इतना समय नहीं है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में फास्ट की प्रार्थना प्रभु सुनता है। और जिस दिन से मैं प्रभु में आई हूँ, मंगल और शुक्र को तो मैं छोड़ती नहीं फास्ट रखना। लेकिन वहां पे जब ये लॉकडाउन हुआ था, जब मैंने 5 महीने फास्ट रखे थे, और अब प्रभु ने मुझे फिर मौका दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रभु का। 3 दिन 3 रात, एक बार मैंने 4 दिन का रखा था। मतलब वो इसलिए रखा था, जो हमारे जो वो थे ना, मतलब हम दोनों बहनें एक घर में शादी हुई हमारी। तो वो जो मेरी बड़ी बहन थी उसका बेटा एक सट्टे जुए का काम करता है। मुझे मुझे ये दुख नहीं था कि ये यहाँ पे बस रहा है, क्यों बस रहा आकर, नहीं। मुझे ये था कि ये प्रभु का नाम गंदा करेगा, मेरे बीच में यहाँ रहेगा। तो कह रहा कि मैं ईंट लेकर आ रहा हूँ मौसी, और मैं बनाऊंगा यहीं पे। मैं कह रही नहीं, तू तू बाहर ले ले, और बाहर मतलब सही रहेगा। तो मैंने उसमें प्रभु से ये रखा था। उस वो मेरे से बहस कर रहा था कि नहीं, मैं तो परसों ईंट लेकर आ रहा हूँ। मैं कह रही भैया मान जा, तू बाहर ले ले कहीं, और यहाँ तू ये काम मैं नहीं करने दूंगी तुझे। तो कह रहा क्यों, मेरी जमीन मैं कुछ भी करूं। मैं कहा ठीक है। वो चला गया, वो तो जीने पर नीचे पैर रखा। मैंने उसी समय फास्ट रख लिया। 4 दिन हो गए मुझे, लेकिन 4 दिन का मैंने फास्ट रखा था, पर 3 दिन में ही प्रभु ने मुझको उत्तर दे दिया। उस वो लड़के का फोन आया हमारे घर में कि ऐसे-ऐसे मैंने मतलब प्लॉट देखा एक, आ जाओ तुम देख लो। तो मैंने
उस समय आमीन करके अपने हस्बैंड को बोला कि आप ये तो ना तो उसका काम है ना ना ये हमारा, लेकिन ये परमेश्वर का काम है। मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु ये प्लॉट मुझे चाहिए, मुझे मुझे इस ऐसे इंसान को नहीं यहाँ पे घुसने देना। तो मैं धन्यवाद देती हूँ मैं अपने प्रभु का। और फिर एक बात मेरे मन में और डाली थी कि वो जो बयाना देते हैं ना पैसे, मैं कहा उस पे बात रुकेगी, उस पे वो पैसे नहीं ले रहा होगा। मेरी कमेटी छुट्टी थी 1 लाख रुपए की, मैंने 50,000 अपने हस्बैंड को दे दिए कि आप जाओ और ये एक बयाना तुरंत दे के आना, ये प्रभु की ओर से है। तो वहाँ पे गए, जाने के बाद यही बात हुई, तो ये कहने लगे कि मतलब सारी बात होगी, ज़मीन भी पसंद आ गई, लेकिन कहने लगा मुझे तो पैसे नहीं है, बयाना वो कह रहा कि मैं तो जल्द से जल्द बेचने वाला, फिर कोई और ले लेगा। मेरे मेरे हस्बैंड ने बोला मैं लेके आया हूँ पैसे, तुझे लेनी है तो बता, फिर तू मत कहना कि मुझे ज़बरदस्ती से दिलवाई। तो मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो प्लॉट मुझे दिया प्रभु ने एक फास्ट के द्वारा। जब मैंने फास्ट रखा, हम अपने बच्चों की प्रार्थना को प्रभु कभी भी अनसुनी नहीं करता। तो मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा आज आज मुझे ये चीज़ मतलब मेरे लिए कुछ नहीं है। आज मुझे प्रभु मतलब प्रभु में मुझे इतना हो गया कि ना मुझे धन, ना मुझे क्या मेरे घर सब कुछ ले ले प्रभु, पर मेरे प्रभु मेरे बच्चे आपकी सेवा करें। बस मुझे अब ये भूख है, मुझे और कुछ नहीं। मेरे लिए कुछ भी नहीं है संसार की चीज़, संसार का धन सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो शरीर ही, ये सब चीज़ आशीष से सब मिल जाएँगी, लेकिन जो अनंत जीवन प्रभु ने अनंत काल तक हमें दिया वो कहीं नहीं है। तो मेरे बहन-भाइयों मैं आपसे विनती यही करती हूँ, प्रभु को बहुत, बहुत, बहुत प्रेम करो और बढ़ते जाओ प्रभु में। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रभु का बहुत-बहुत। और सबको जय मसीह की। बात तो बहुत है लेकिन समय कम है। मैं बहुत-बहुत आपका भी थैंक्स करती हूँ कि आपने अच्छे से गवाही को सुना। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर शशि, बीच बीच में आ जाया करो, आप आके हम सबको प्रोत्साहित कर देती हो, है ना। आपकी गवाहियाँ जो है वो छोटी मोटी गवाहियाँ नहीं है। और अगर मुझे लगा मौका, मैं आऊँगा शायद मेरठ ना, आपकी गवाही रिकॉर्ड भी करूंगा मैं एक ना। ठीक है, आप बिल्कुल वेट करूँगी। प्रभु के लोग घर में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आएँगे चलिए तो बिल्कुल करेंगे। बहुत-बहुत अभी जनवरी वो निकल जाए, है ना, क्रिसमस निकल जाए, जनवरी निकल जाए, उसके जी। बाद फिर हम लगाएंगे चक्कर ना। बहुत अच्छा लगता है आपसे, हर आपकी गवाही जो होती है आग से भरी हुई होती है। आप यहाँ पंजाब में कहाँ पे आए थे? अब मैं नहीं हूँ मैं, मेरठ में। नहीं नहीं, पंजाब में आप कहते हैं ना, आप किसी उसमें आए थे मीटिंग में। हाँ, हाँ, ये वहाँ पे अंकुर नरोला भाई है ना, वहाँ पे वाह गए वाह, थे। बता देते हम भी मिल लेते आपसे वहां पे, हम भी आ जाते इस बहाने। हमें तो अब मौका ही नहीं जाएँगे देता ना, जाने का। अब वहाँ पे शोभा यात्रा होने जा रही है 19 तारीख की। अब हाँ, प्रभु की इच्छा होगी तो मैं 18 में निकलूंगी यहाँ से। अच्छा। शोभा यात्रा हम सोच रहे हैं, मुझे लगता है चलना बहुत पड़ेगा, लेकिन देखोगे परमेश्वर ने ग्रेस दी तो जाएंगे। हाँ, हाँ। प्रभु तो चाहता है लेकिन हम ही यहाँ आलस करते हैं। नहीं, मेरे को थोड़ा आलस आलस भी है, थोड़ा सा वो भी लगता है कि क्रिसमस टाइम है, इसमें बिल्कुल एक्टिव रहना जरूरी है। हाँ। हाँ, हाँ। और किसी ने कुछ शेयर करना है तो प्लीज करें। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड वीजा। भैया मेरे पापा का मैंने बताया था ना आपको कि बिफोर 10 years पेस मेकर एडवाइस किया था। पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने आपको बताया था कि नहीं। बताया था, तो मेरे बिल्कुल फादर बताया को मैंने सीएमसी में एडमिट करवाया था उनको, तब मैं सीएमसी हॉस्पिटल में थी। तो मेरे फादर ने ना मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और मुझे बोला कि मुझे उन्होंने ना ऐसी बात बोली कि जिससे मेरा मन बड़ा डर गया। तब मैं चलो खुदा में तो थी, बट वैसे नहीं थी जो अब हूँ, है ना। तो मेरा मन डर गया, पर मैंने आके घुटनों पे प्रेयर की और मैंने बोला खुदा कि मेरे पापा ने मुझे एक बात और बोली कि जितनी जिंदगी मुझे दी है ना खुदा ने वो दी है। अगर तुम मेरे पेस में डलवाओगे या ऐसा कुछ करोगे तो मैं, ऐसे कुछ उन्होंने वर्डिंग बोली। तो मेरा मन डर गया, तो मैं कंटिन्यू प्रेयर रखी। वो ना उनका जो काम है ना, वो एफसीआई में लेबर पोस्ट है। तो बोरी उठाना 60 kg की होती है, आपको पता है। तो वो कंटिन्यू 12-14 आवर्स काम होता है। तो गॉड ग्रेस उन्होंने बहुत काम किया है आफ्टर दिस प्रॉब्लम। चाहे मैं मना भी करती थी और मैं बोलती थी पापा भी हम पैसे दे देंगे किसी को कि कोई बात नहीं रहने दो, पर नहीं, वो कहते थे मैं ठीक हूँ, मैं करूंगा काम, करते रहे। मम्मा के जाने के बाद, मम्मा को भी सेम प्रॉब्लम थी। मम्मा के जाने के बाद डैडी को दोबारा यही प्रॉब्लम हुई कि उनकी हार्ट रेट ओनली 242
तो मैंने डॉक्टर के पास उनको भेजा, मैंने डॉक्टर से बात की तो वो कह रहे हार्ट रेट बहुत कम है। मैंने उनको पूछा ये मेडिसिन दे दो, उन्होंने दे दी। तो मैंने ना कंटिन्यू प्रेयर की उनके लिए, और मैंने उनको भी बोला कि प्रेयर करो, ऐसे ऐसे मैंने उनके मुंह से भी प्रेयर करवाई। और साथ में क्या हुआ, मेरी भाभी बोल रही कि मेरे नेफ्यू को भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी जब उसका भी हार्ट का साइज बढ़ा था तब गॉड ग्रेस दोबारा हमने टेस्ट कराया तो ठीक था। उसको जो सिम्टम हो रहे थे ना, तो वो लग रहा था कि जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना उसके है। तो मैंने दोनों के लिए कंटिन्यू प्रेयर की, नाइट प्रेयर भी और वैसे भी। और मैंने अपनी भाभी को भी यही रिसीव करवाया कि उसको कुछ नहीं है, और उसके सिर के ऊपर हाथ रख के आपने बोलना है कि मैं आप जीसस पापा आपके लहू में कवर करती हूँ इस बच्चे को, और इसको कुछ नहीं है। तो मैंने उसको भी बोला, मैं खुद भी प्रेयर यही रिसीव किया। तो आपको पता, नेक्स्ट डे मैंने पूछा कि आज उसको घबराहट हुई। उसको 2 टाइम घबराहट होती है, या क्राउड में, जब मॉर्निंग में उठ के। तो वो मुझे, मैंने पूछा कि अब हो रही है उसको प्रॉब्लम, तो कहती है कि नहीं अब नहीं हो रही। तो मैंने कहा देखो ये खुदा की कृपा, हमने रिसीव पॉजिटिव करना है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। पापा को मैंने पूछा डैडी अभी दोबारा प्रॉब्लम हो रही है आपको? तो मुझे कहते कि नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले उनको 3 दिन ऐसे लगा कि बॉडी उनकी बहुत हैवी है, और मतलब कुछ जैसे हार्ट रेट लो हो ना तो समझो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होएगी, जो मेडिकल लाइन में उनको पता है। तो मैंने खुदा से बोला कि मेरी मम्मा नहीं है अभी, जिस पापा मैं अपने बाप को खोना नहीं चाहती। आप मुझे पता है उनका हार्ट न्यू कर रहे हो, तो न्यू ही हो रहेगा हार्ट उनका। आप उनको लंबी उम्र दोगे तंदुरुस्ती वाली। मैंने ये रिसीव किया। मैं जब भी डैडी को भी पूछती हूँ ना डैडी कोई प्रॉब्लम हुई, तो कहते नहीं। तो मैंने कहा देखो ये गॉड ग्रेस है, अगर आप पॉजिटिव खुदा में रखोगे ना, हर बात खुदा के आगे रखोगे, प्रेयर करोगे, अपना आप अपने आप को खुदा को सौंप दोगे तो सब सही होएगा। और मेरा मन, आपने मुझे अचानक से फोन किया था तब मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था। अचानक से आपने फोन किया था, सच बताऊं मैंने उसके लिए प्रेयर करनी छोड़ दी थी। मेरा मन नहीं करता था उसके लिए प्रेयर करने को, बस ये आप क्या बस आदत थी कि बढ़ते रहो, आप बिल्कुल बढ़ते रहो, बहुत बढ़िया चल रहे हो। आप बढ़ते रहो, हम्म, घबराना नहीं है, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है और सब बढ़िया ही हम्म। होता है आगे। और मन को इतनी शांति है ना, मैंने ये एहसास किया कि जब हम खुदा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो हमारी एंजाइटी जो एनवायरनमेंट को लेके होती है ना, चाहे वो मेरा ड्यूटी पे हो चाहे घर पे हो, वो खत्म होगी वो। तो मैंने खुदा से भी जब बात करती हूँ, मैं कहती हूँ जीसस सच में ये तेरी प्रेजेंस में रह के ही मेरे साथ हुआ है। अदरवाइज मैं बहुत अशांत मन वाली लड़की थी, कि मन में हर तरह की टेंशन, ये वो सब कुछ। तो सच में खुदा के साथ टाइम स्पेंड, रात को मैं जब 2 बजे उठी प्रेयर के लिए, तो मैंने कंटिन्यू प्रेयर की। मैंने प्रेयर के बाद बोला कि जीसस पापा आप अपने लोगों से सपनों में बातें करते हो तो मेरे साथ भी करो ना। तो मैंने ऐसे प्रेयर करके सो गई है ना, मैंने कंटिन्यू, मुझे लगता 1.25 घंटा से ऊपर प्रेयर हुई थी मेरी। तो जब मैं सोई, आपको पता मुझे सपना आया कि मैं ना, बहुत लोग है, बहुत बड़ी कलीसिया है, और मैं उस कलीसिया को अपनी गवाहियां दे रही हूँ। इतनी बड़ी कलीसिया है और मैं वचन बोल बोल के उनको गवाहियां दे रही हूँ। और मैं, मुझे एक बात याद है अभी भी सपने वाली, मैं उनको बोल रही हूँ कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना है। यही तभी खुदा हमारे साथ है, जैसे हम उससे मांगते, उसने बोला ना कि तू मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा। तो मैं ये ऐसे ऐसे वचन बोल बोल के सबको अपनी गवाहियां बता रही हूँ। और कलीसिया पता कैसी, जैसे पास्टर अंकुर के चर्च में होती है ना, ऐसी वाली कलीसिया है। मुझे सपना रात को आया, तो मेरे मन में अभी आया कि लवीजा तो क्यों नहीं शेयर कर रही गवाही, है ना, सब गवाही दे रहे हैं। मुझे रात वाला सपना याद आया, तो मैंने अभी गवाही दी। मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला उसके। वो कह रही मैंने वैसे अपने पास्टर से बात की थी, तेरे लिए प्रेयर करवाई कि जो अरेंजमेंट है वो हो जाए। तो कह रही वो पूछने लगे तेरे बैकग्राउंड भी कैसे कैसे ना, फैमिली में ये वो। कह रही मैंने बोल दिया, बता दिया। तो कह रही पास्टर जी कह रहे कि जो आपने बोला था सेम थिंग ही सेड, उन्होंने भी सेम थिंग उसको बोली। और उनके साथ कोई और था तो उन्होंने बोला बाद में बात करेंगे इस रिगार्डिंग, उसने मुझे स्पेशली बोला। तो मैंने कहा ये थर्ड पर्सन है जिन्होंने मुझे ये चीज बोल दी है। और मैंने कहा मैंने फिर कल फास्टिंग की उसी के लिए स्पेशली। और आप मानोगे, ऐसा मन हो गया था कि नहीं, नहीं रहना, नहीं रहना, सेपरेशन वाला मन हो गया था। दुआ करती थी सेहत के लिए, नॉट फॉर मी, फॉर
उसके लिए कि भी हाँ इकट्ठे रहना ये वो। पर आपने देखो मुझे अचानक से फोन किया और मैं आपसे बात की, नहीं तो वैसे ऐसा मेरा मन रोने वाला नहीं था, तो पता नहीं क्यों आपसे बात करके इतना कुछ। देखिए वो तो अब सच हमारी में। गलती है। वो जरूर, अगर हाँ। मान ली मैं फोन ना करता तो गलत होता, है ना। आप मुझसे वो बात ना उस टाइम पे कर पाते तो गलत होता। परमेश्वर के प्लान्स है वो परफेक्ट प्लान्स है। और उसमें सिर्फ ये, अब मेरे ख्याल से मैंने आपको इससे पहले कभी फोन नहीं करा। वो नहीं तभी। किया, मैं आपको वही बताने लगी, तो मैं एक डिसीजन लेने वाली थी उससे पहले। उस डिसीजन पे मैं बहुत सोच रही थी। मुझे उस डिसीजन के लिए कॉल भी आ रहा था लॉयर का, बार बार आ रहा था, आपने बात नहीं की, आपने बात नहीं की। हमारे नॉन टू एक लॉयर, मैंने उनसे बात की थी। पर मैं पता नहीं, ये देखो आपने फोन किया तो मैंने ये प्रेयर शुरू कर दी। पहले मैं ये डिसीजन ले चुकी थी, मैंने कहा नहीं बहुत हो गया, इतना सहन नहीं हो रहा मेरे से। तो मैंने अपने घर पे भी बात कर ली थी। मैंने अपने बुआ जी के बात की। बुआ जी भी मेरे मम्मा समान है, उनसे हम हर बात करते, तो उन्होंने भी बोला ठीक है, कि भी इतना थोड़ी ना होता, कितने साल हो गए, हम अब तुम्हें समझा रहे हैं, उसको तो समझ नहीं आ रहा ये वो। तो सच में आपने फोन किया, ये खुदा की इच्छा थी। मैंने कल फास्टिंग भी की और मैंने खुदा को बोला अब मैं कंटिन्यू फास्टिंग उसी के लिए करूंगी। बाकी आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा होगी मुझे वही मंजूर है। तो मैं एक चीज और मैंने बोली, आपको पता मेरा मन भटक रहा था, क्यों? मुझे दुनिया की चीजें देख के ऐसा हो रहा था मैं भी अपनी लाइफ को जीऊं, मैं भी जीऊं, मैं आगे फ्यूचर का सोचना शुरू कर दिया था। और मैंने जब से आपने फोन किया ना, उसके बाद मैंने कंटिन्यू प्रेयर करनी, वैसे प्रेयर अपने मन को चेंज करने के लिए मैंने खुदा को बोला कि प्रभु मैं पवित्र अपने आप को रखना चाहती हूँ तेरे लिए। जो ये वाला बलिदान है सबसे बड़ा बलिदान है। मैं आपके साथ प्यार में रहना चाहती हूँ, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए ऐसे। दुनियावी प्यार मुझे खत्म कर, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी अट्रैक्शन ये वो सब चीजें खत्म कर। आप मानोगे 2 दिन हो गए वो चीज मेरे माइंड में नहीं है, और मैं ऐसा कुछ मेरे माइंड में आ भी नहीं रहा। एक शांति है मन में। तो मैं सबको ये कहूंगी, जब हम खुदा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, खुदा से बात करते हैं, मैं चलते फिरते में खुदा से बात करती हूँ, तो बहुत शांति है। मैं सबको यही बोलूंगी कि खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने से ना हमारी सारी प्रॉब्लम ऐसे लगती है कि प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो प्रेज द लॉर्ड सबको। और थैंक यू भैया, आपको खुदा और बढ़ाए, था जो ऐसे ही सबको काउंसलिंग मिले। आप खुदा में रह के सबको काउंसल करें, और जिन लोगों को डिसीजन गलत ले वो ना ले, ताकि उनकी लाइफ बर्बाद ना हो। तो प्रेज द लॉर्ड के इतनी अच्छी संगति मिली है मुझे। गॉड ब्लेस टू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। और हम सब एक दूसरे के लिए यूज होते चले जाए। परमेश्वर हमसे बात करे ताकि जो भी जिस सिचुएशन में हम एक दूसरे की हेल्प करते रहे, हम्म। यही कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। सबको सबको जय मसीह की। आप सब बहुत ब्लेस है। मैं खुदा से काफ़ी टाइम से एक चीज़ मांग रही थी। शायद मैं आप लोग मुझे नहीं जानते, पर ब्रदर भी 1 डेढ़ महीने से मेरी इनसे बात हुई है, ब्रदर जी से। मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं जानती हूँ, पर प्रभु ने इन्हें मुझे मेरे इनसे मिलाया है मुझे। तो प्रभु ने कि मैं प्रभु से मांग रही थी कि हम लोग अपने चर्च में, मैं एक पास्टर हूँ तो मैं चर्च रन कर रही हूँ। तो कि हम चर्च में जब हम करते हैं, हम जो प्रभु से हम अपने अनॉइंटिंग को लेते हैं और उसको हम खर्च कर देते हैं। तो खर्च तो कर देते हैं, फिर हम फिर कहीं न कहीं खाली-खालीपन सा महसूस करते हैं। तो मैं प्रभु से माँग रही थी, परमेश्वर पिछले 1 डेढ़ साल से, कि परमेश्वर हम मुझे प्रभु तेरे दास और दासियाँ बन बन गए हैं या बन रहे हैं, जो तैयार चरवाहे हैं ना, क्योंकि असली चरवाहा तो परमेश्वर तू है, यीशु मसीह आप हो। पर हम जो तूने चरवाहे ठहराए हैं ना, तो ऐसे चरवाहों की ऐसी संगति में मुझे लेके जा परमेश्वर, कि जहाँ पर हम एक-दूसरे के साथ, कि उनकी लाइफ में क्या शेयर, और एक-दूसरे के एक्सपीरियंस को देख के हमें एक एनर्जी मिले। तो आज वही काम हो रहा है, एनर्जी बूस्ट मिल रहा है। तो ब्रदर जी मुझे काफ़ी कंटिन्यूअसली मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट माँग रहे थे, तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट में कही क्या दूँ मैं आपको? क्या मैं प्रेयर रिक्वेस्ट में बताऊँ आपको? प्रेयर रिक्वेस्ट तो बहुत हैं, वो जो खुदा आगे आगे हमने रखी होती है।
पर एक ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट थी जो खुदा के आगे मैंने रखी थी, ब्रदर जी ने पूरी कर दी कि आपके साथ मिला है कि इतने एनर्जी और इतने विश्वासी आप लोग हैं, आपके पास इतनी टेस्टमनीज़ हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग पास्टर्स हैं या विश्वासी हैं जो सेवा में हैं, पर मैंने ये किया है कि खुदा का काम बहुत हो रहा है चंडीगढ़ में। मुझे लगता था कि चंडीगढ़ में लोग जो हैं इतना मतलब वो आप लोग पास्टर्स नहीं हैं, पर आप ऐसे काम कर रहे हैं जो पास्टर्स भी नहीं करते। मैं बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि कल रात को मेरी बेटी बहुत ब्लेस है। 2 दिन पहले ब्रदर को पता है, क्योंकि जो चंडीगढ़ क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ है अमृत मिनिस्ट्री की ओर से, तो उसने पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत ब्लेस हुई, मतलब बहुत अच्छा हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई। हाँ, कल से उसकी तबीयत काफ़ी वो रात से ब्लेस हो गई, उसके पेट में बहुत पेन और वैसा हो रहा था, तो रात हम मेरी ऐसे ही निकल गई। और ब्रदर ने मैसेज लिखा था, मैसेज दिया था कि भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, तो मैं कहती मैं जुड़ूँ या कैसे करूँ? तो टाइमिंग का थोड़ा-सा हो रहा था, पर सिचुएशन ऐसे बनी कि मुझे इस मीटिंग में जुड़ने के लिए एक भूख सी हो गई कि नहीं मुझे जुड़ना है, नहीं मुझे जुड़ना है। और एकदम से आज मैसेज ब्रदर जी ने फिर किया, तो मुझे अंदर से हुआ नहीं जुड़ूँ। अगर मैं नहीं जुड़ती तो मैं कुछ खो देती शायद, मैं मिस कर जाती। तो परमेश्वर ने मुझे अभी बताया, आप लोगों की टेस्टिमनी बड़ी देर से सुन रही थी और मैं कि परमेश्वर कहते जो तू माँग रही थी मैंने तेरे लिए तैयार किया। हालेलुया! कि मैंने ब्रदर जी को ब्रदर जी को मैंने भेजा इसीलिए कि इन्होंने जो अपनी एक ग्रुप बनाया है, तो मैं बेटी को भी कह रही थी कि जॉइन होते हैं, तो ये वो तो सो रही है, पर अभी वो ठीक है, ब्लेस है। परमेश्वर इंतज़ाम करता है, हमें तोड़ते हैं। कुछ चीज़ों के लिए हम ना कुछ चीज़ों में ऐड नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारी अपनी भी लाइफ में कई चीज़ें ऐसी हैं, पर परमेश्वर कहते हैं जो तू माँग रहा है, जो तूने माँग-माँग के छोड़ दिया। मैंने और भी हैं पास्टर्स हैं हमारे जो अंकुरहुला मिनिस्ट्री से भी हैं या अमृतसर मिनिस्ट्री से भी हैं, जो ना तो मैंने उनसे भी बात की कि हम लोग पास्टर्स मिलके ना एक परमेश्वर के लिए एक भूख रखें कि पास्टर के ना अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और क्योंकि चर्च में जो हम होते हैं हमारी कलीसिया से हम अपने एक्सपीरियंस उनके तो हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बार-बार अपने अगुओं के पास जाते हैं। तो अगुओं के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारी हर चीज़ को ले लेके छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। पर पास्टर टू पास्टर हमारे एक्सपीरियंस से हम एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ब्रदर जी आप तो आपके आगे पास्टर लग रहा है या नहीं लगा? आप नहीं बिल्कुल पास्टर जी, मैं मेरे को जो आप जैसे बिल्कुल जो तैयार जो हैं। बोलता है मेरे पास आपने कोई वचन शेयर नहीं किया होती। ना, सच्ची मैं ना बड़ी एक आज क्योंकि बेटी की वज़ह से ना मैं बड़ी वो रात को इतनी पेन थी, इतनी तड़फ रही थी, तो मैं एज़ अ मदर आपको पता मैं सिंगल हूँ, तो रात को आधी रात को मुझे लेके और कैसे भागूँ? अब मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, परमेश्वर कहते हैं, तुझे गाड़ी लेके जाओ या कैब करें आधी रात को जाना या वो मैं कहा मैं जाऊँगी नहीं, मैं इसको गुस्सा कर रही थी और मुझे ऐसे लगा मैं कहा खुदा इसने तो तेरी महिमा की है ना? ऑन स्टेज यूट्यूब पे इतना वायरल हो रहा है और यस। मतलब वो तो ये क्या हो रहा है? तो मैंने फिर बाद में मैंने जब ये वहाँ वॉमिट कर रही थी और मैं अपने रूम में आ गई, अपनी जगह पे जहाँ प्लेस मैं सोती हूँ, उठते-बैठते खुदा का 24 आवर्स में उसके साथ रहती हूँ। तो मैं उस जगह पर आके मैं वो उसके जबकि मुझे अपने बच्चे के पास होना चाहिए था, तो उसको भी बुरा लग रहा था कि मम्मा मुझसे दूर है। तो परमेश्वर मैं कहा नहीं प्रभु मुझे मुझे उसके पास नहीं, मुझे प्रभु तेरे पास होना है, मेरे घुटने तेरे आगे टिके रहेंगे, तो वो मेरे बच्चे अपने आप ब्लेस हो जाएँगे। तो मुझे था कि बस ये ठीक है, मैं कहा प्रभु जो भी खाया-पिया या कुछ भी है नज़र जो भी है नॉनसेंस निकल जाए और उसके बाद वो ठीक होती चली गई। और हमारी स्पिरिचुअल मदर हैं, उनसे जब हम लोग वहाँ बोते हैं तो उनके हाथ की मतलब साइन की हुई बाइबल के ऊपर ना उनके एक वर्स मेरे पास है लिखी, मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। तो उसपे उनके साइन भी हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल मदर हैं सोनिया नूरुल्लाह जी, तो उनके वो मुझे परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि ये ग्रेस सेम ग्रेस मेरी बेटी पर है, तो उनको बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिलती है उसको। तो मैंने वो वर्स को और उनके हाथ के साइन को, उनका हाथ समझ के इसके माथे पे लगाया, ये ब्लेस हो गई।
ब्लेस हो गई। मैंने सिर्फ उस बाइबल का जो फ्रंट पेज है उसको खोला और उसको लिखी हुई वर्स को, क्योंकि परमेश्वर ने के वचन में लिखा है कि अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगा। जैसे मार्था मरियम ने अपने मुर्दा लाजर को, भाई को जिंदा होते देखा, ऐसे ही मैंने इसको एकदम से देखा। और उसके बाद जो तड़फनी थी खत्म हो गई, और वो बस बाइबल वर्स और मतलब उनके साइन। मैं कहा परमेश्वर वो साइन नहीं है, परमेश्वर तेरी दासी के हाथ हैं, और वो हाथ इसके ऊपर आए। और मैंने साथ साथ मैंने भी प्रेयर की, और उसके बाद इसका तड़फना और वो सब चीज़ें खत्म हो गई। और दवाई भी घर बैठे बैठे मिल गई, और सारा कुछ वैसे हो गया। और उसके बाद इसने एक डोज भी नहीं खाई, और ये ठीक है। और थोड़ा वो, और उसके बाद मुझे पूजा ने कहा कि शाम को अभी मैसेज आया, शाम को ही अभी मैसेज किया ब्रदर जी ने, और उन्होंने कहा कि मैं भूल गया था। तो मैंने कहा आप भूले नहीं थे, मैं शायद मुझे कुछ था कि आप अगर जल्दी मॉर्निंग में अगर मैसेज कर देते तो शायद मैं भूल जाती, और आपने जब मुझे ज़रूरत थी आपने एट अ टाइम मैसेज किया ऑन द वे। क्योंकि जब आप पहले मुझे बता देते मॉर्निंग में तो मैं भूल जाती, और आपने अभी मैसेज किया और वो मीटिंग स्टार्ट थी। तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैं कहा स्टार्ट हो गई है तो मुझे ज्वाइन करना है। तो अगर मैं नहीं जुड़ती तो मुझे कई चीज़ें नहीं समझ आती। मुझे एक एनर्जी की तरह एक एनर्जी बूस्ट मिला है। हालेलुया, परमेश्वर की। ब्रदर जी आप बहुत ब्लेस हो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। और मैंने जैसे आपका जो आप वचन को एक्सप्लेन कर रहे थे और बता रहे थे, प्रीच कर रहे थे, तो मुझे था कि आप तैयार हो, आप तैयार हो, और परमेश्वर आपको बहुत अबंडेंस लाइफ के साथ और बहुत अद्भुत रीति के साथ यूज करेगा। आप जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैंने उस चीज को फील कर रही थी, जैसे मैं अपने प्रभु के दासों के द्वारा जो मैं हम लोग उसको लेते हैं, अनॉइंटिंग को फील करते हैं, मैं उस अनॉइंटिंग को फील कर पा रही थी। प्रभु की आपका बहुत बहुत थैंक्स मैं करती हूँ कि आपने हम लोगों को जोड़ा, और मुझे भी आपने मैसेज किया। मैं जानती हूँ सारी बातें मिलकर भलाई हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है, और आपने ये अपने आप से नहीं किया, खुदा ने आपको यूज किया, क्योंकि आपको नहीं पता था मैं खुदा से क्या मांग रही थी। और मैंने जो पास्टर्स हैं हमारे, पता नहीं उन्होंने ये चीज़ को नहीं किया। और मतलब कि मैंने कहा भी कि हम इकट्ठे होके एक दिन रखते हैं ऑनलाइन ही ज़ूम मीटिंग, तो उन्होंने इन चीज़ को नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया, कहते अच्छा देखेंगे। तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत भूख थी जो आपने ब्रदर जी पूरी की। प्रभु ने आपकी अगुवाई की है, आप जो ये कर रहे हैं कंटिन्यूसली। बहुत लोग हैं जिनको एक धक्के की, जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, एक धक्का, बस एक धक्के, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वो एक आप धक्का, एक, क्योंकि हम लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, पर कुछ एक ऐसी चीज होती है जो हमारी फंसी होती है, उसकी वजह से सारा हमारा जो विश्वास है, सारा सारा वो ना एक कुंडी की तरह अटका पड़ा होता है ना। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जब एक दूसरे की गवाही, हम सोचते हैं यार ये विश्वासी हैं, हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, है ना। एक स्पिरिचुअल घमंड भी हो जाता है। तो परमेश्वर जब हमें हमारे ही लेवल के लोगों को, ओ पास्टर्स की लाइफ में, हमें लगता है कि हम पास्टर्स हैं तो हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ हम ही ऐसे हैं। कई बार हम शर्म के मारे वो चीज़ को शेयर नहीं कर पाते। तो पास्टर टू पास्टर अगर हम लोग एक एक हाई लेवल के विश्वासी होते हैं, हाई लेवल के जो विश्व पास्टर्स होते हैं, वो अपनी जब टेस्टमनी शेयर करते हैं तो हमें ये होता है कि नहीं, हम ठीक जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया है तो हमारी ज़िंदगी भी, उसको निकाला है हमें भी निकालेगा। कई बार कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते, टेस्टमनी के द्वारा हमें पता चल जाता है कि भाई टेस्टमनियाँ तो विश्वासियों के लिए होती हैं, जो हमारे चर्चिज़ के लोगों के लिए होती है, हमारे लिए नहीं। हम अगर अब उनको ऐसे बोलेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा है, तो पास्टर्स टू पास्टर एक जो चीज़ हमें चाहिए थी। और आप लोग जितने भी हैं जिन्होंने गवाही दी, बहुत ब्लेस है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, जो सिस्टर्स हैं ब्रदर हैं, बहुत जिन्होंने वर्शिप की, बहुत ब्लेस फील हो रहा था। और मैंने सॉन्ग भी निकाला था, मुझे था कि एक वर्शिप सॉन्ग मैंने अपनी बेटी को बुलाया, छोटी को, तो कि हम लोग भी एक गाएं, तो पर मौका नहीं मिला। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। प्रभु आप सब ब्लेस करें, प्रभु को बहुत बहुत ब्लेस करें। आप लोग बहुत, आप बड़े सही प्लेटफॉर्म पे हो। इस संगति को जो भी जुड़े हुए हैं
मेरे ब्रदर और सिस्टर, आप इस संगति को छोड़ना नहीं। ये परमेश्वर का बनाया हुआ एक वो है, एक कहते ना एक झुंड बनाया हुआ है, और इसका जो चरवाहा है यीशु मसीह खुद है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू वो जीसस, आप थैंक यू सो मच पास्टर जी। और बस ये है कि ये आज 110% आप परमेश्वर ही आपको यहाँ लेके आए, क्योंकि पहले टाइम पे मैसेज नहीं किया, फिर जल्दबाजी में गलत ग्रुप पे मैसेज किया, है ना। और ये वाला वो ग्रुप है जिसपे हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं, तो अगर दूसरे ग्रुप पे जाता तो आपके पास आता ही ना मैसेज। आई थिंक कि आपकी वाइफ तो मुझे बताना चाह रहे थे, उन्होंने कॉल भी किया तो, पर वो बता नहीं पाए। पर, अच्छा। पर अगर वो बताते कि आप आइए मीटिंग में, या आप मुझे वर्बली कुछ बताते, पर वो फिर प्रभु की महिमा, क्योंकि आपने मुझे बुलाया तो मैं आ गई। पर अगर आप लोगों ने बिना कहे वर्बली मुझे नहीं कहा, एक मैसेज किया, पर परमेश्वर ने, खुदा ने मुझसे बात की कि ये जो प्लेटफॉर्म, जो झुंड, जो ग्रुप तुम मांग रही थी, जिसमें हम रोज हम जलते हुए कोयले की तरह रहे, ठंडे कोयले ना हो, है ना, हम ठंडे कोयले ना हो, क्योंकि हम पास्टर्स को भी ना एक झुंड की जरूरत है, आग से भरे हुए एक भट्टी की जरूरत है। ये उसी का ही काम कर रहे हैं। हम जलते कोयले बन के जाए, ताकि दूसरों में उस कोयले के साथ, हमारे साथ जो भी मिले वो भी जलते हुए कोयले हो जाए, क्योंकि कोयले के साथ एक कोयला दूसरा जो ठंडा होता है वो भी जल उठता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, यहाँ पे यही है कि हम सब लोग मिलके एक दूसरे के लिए वही करते हैं कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहे और स्ट्रेंथन होते रहे, और परमेश्वर जिस भी कैपेसिटी में यूज करता है जिससे भी, वो वैसे होता चला जाए आज्ञाकारिता में। यही चाहते हैं बीना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। भैया, जैसे देखो आपको खुदा ने ना निकाला, किस आपने गवाही दी थी, तो मैंने सपना देखा ना, तो मेरे मन में आया कि मुझे पास्टर सलीम ने बोला था, पास्टर सलीम ने ना इसके आगे बैठ के ना इसको आई थिंक नियर अबाउट 1 आवर इसको बहुत समझाया था, और इसको वो कभी किसी को ऐसे बोलते नहीं है। उन्होंने बोला था कि तेरे ऊपर बुलाहट है, पीटर को बोला था। तो मुझे मेरे मन में आ गया शायद वो इसीलिए इतना वो, मतलब जैसे खुदा सच में, मैंने देखा कि उन लोगों को चुनता है जो पहले बहुत, मतलब आप अंडरस्टैंड करके ना, मैं बोलना नहीं चाहती। तो ये भी इस टाइम, चलो हर गुनाह मैंने भी बहुत गुनाह किया, स्टिल थोड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, पर खुदा को बोलते हैं कि प्रभु वो भी गलतियां ना हो। तो प्लीज आप इसके लिए ये प्रेयर करो। मैं खुदा को कहती हूँ चाहे मुझे कुछ ना मिले उससे, पर वो तेरे आगे घुटने टेक देना तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो आपके आगे घुटने टेक देना तो मेरे लिए सच में बड़ी बात है। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए उससे, बस यही चीज कर हो जाए तो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो प्लीज आप उसको प्रेयर में रखना। सच में कहती हूँ, मेरा मन ही नहीं था प्रेयर करने के लिए उसके लिए, पर 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू रो रो के खुदा के आगे प्रेयर करती हूँ, प्रभु तू मुझे, अगर आपने अपने बंदे को गवाही किया ना, अगवाई की है, तो फिर कुछ तो सोच के की है ना। तो इसको उसमें ना, चलो आप कहते थे वो खुद नहीं कर रहा, ईगो बहुत है, चलो वो ईगो उसकी अपनी नहीं है, बहुत पीक लेवल पे है, हाईएस्ट पीक लेवल। तो बस वो, उसको मैं रोज फायर करती हूँ उस ईगो को खुदा के नाम से। तो आप भी उसको प्रेयर में रखना, और ब्रदर मेरे के लिए भी प्रेयर करना, मेरे ब्रदर के लिए भी। मतलब वैसे वो डरता भी है इन चीजों से, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक भी हो जाता है, फिर थोड़ा सा फिर ठीक हो जाता है। हम कर रहे हैं सिस्टर वीजा, हम हर थर्सडे उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप विश्वास करें। हम्म। और सिस्टर इन लॉ के भी ना पेन हो रही थी उनकी, अच्छा। कह रही यॉ में पेन हो रही है, और शायद उसके साथ तुथ में भी पेन हो रही है। तो मैंने उनको भी बोला था कि नाइट प्रेयर शुरू करो, नाइट प्रेयर से बहुत मैंने जो दुख से, हाँ सबसे बड़ी बात, मैंने आपको पता है पहले प्रेयर मीटिंग में बताया था, मुझे कोल्ड नहीं ठीक होता, मुझे अस्थमा अटैक बहुत आते हैं। ओ सच में प्रेज टू लॉर्ड, मुझे ये चीजें कुछ नहीं होता अब, कुछ नहीं होता। जब थोड़ा रूम तो तब भी ऐसा थोड़ा भला होता है, नहीं तो ना तो मुझे इनहेलर लेना पड़ रहा है, ना मुझे ऐसे कोई कोल्ड के लिए जैसे मॉन्टेरेल सी एवरी डे लेती थी वो नहीं लेनी पड़ रही। और फिजिकली मैं इतनी फिट हूँ खुदा की कृपा से, जस्ट विद प्रेयर और खुदा में रहने से, और आप लोगों की सबकी प्रेयर।
तो सच में खुदा ने मुझे फिजिकली फिट किया, जो मैं मांगती थी प्रेयर कर करके, और सबकी प्रेयर से हुआ है। तो प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, प्रेज लॉर्ड। सिस्टर जी, जो प्रेज द अभी बात लॉर्ड। कर रहे थे, हाँ जी सिस्टर जी, मैं आपकी बात सुन रही, मैंने आपने मुझे बताया नहीं, पर मुझे खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है कि प्रभु आपको यूज करना, आपकी जो भी सिचुएशन है, आई थिंक आप शायद हस्बैंड की बात कर रहे हैं, है ना? जी जी जी। हाँ जी। मुझे खुदा का आत्मा ने मुझे ये बताया कि आपके हस्बैंड एक ज़रिया है आपको उठाने के लिए। आप कह रहे हो कि उनके अंदर ईगो है, ईगो नहीं है, परमेश्वर कई बारी हमें धक्का लगाते हैं आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो आपके हस्बैंड अगर आपके साथ बिल्कुल राइट हों, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे हम्म, मसीह में। आप जहाँ पे भी हो, जॉब कर रहे हो, आप उसी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ कूल रहोगे, है ना? हम लोग कूल लाइफ चाहते हैं, तो हम परमेश्वर नहीं हम्म, चाहते। है ना? तो अगर आप कूल लाइफ रहोगे तो आप आग वाले कहते हैं ना भट्टी के जलते हुए कोयले नहीं बनोगे। परमेश्वर आपको जी जलता जी। हुआ कोयला बनाना चाहते हैं। अपने अंदर आग प्रेज द को लॉर्ड। बढ़ाएँ आमीन। और परमेश्वर के काम को करें, और परमेश्वर आपको यूज़ जी करना माँग रहे हैं और प्रभु से बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे यूज़ कर, मुझे यूज़ कर। आप अपने हस्बैंड की जो भी उसको जो भी अगर वो कर रहे हैं जो नॉनसेंस है उसको इग्नोर करके परमेश्वर को की तरफ देख, आप अपने हालातों की तरफ देख रहे हो, आप परमेश्वर की ओर देखना शुरू करो। आपके हालात वो चेंज करने की सामर्थ्य रखता है, और आपकी हालात इसीलिए खराब है क्योंकि परमेश्वर आपको यूज करना मांग रहे हैं उस लेवल का जिस लेवल पे आप अभी नहीं हो। आप उतना यूज जी। नहीं होना पा जा मतलब आपके अंदर अभी डिजायर ही नहीं है। ये चीज आपके अंदर आपके हस्बैंड की वजह से डिजायर पैदा करेंगे। प्रभु आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां प्रभु आपको लेके जाना चाहते हैं। ये धक्के होते आमीन। हैं, ये जो जी हालात जी। होते हैं हमारे, जो नॉनसेंस होता है, हमें धक्का देता है, हमें अपनों से दूर करता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें और परमेश्वर के पास घुटनों के बल बैठे रहें, और सारा विश्वास और पहला स्थान, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की लाइफ में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पहला स्थान दे देते हैं, बाकी चीजें बाद में। पर प्रभु आपसे पहला स्थान मांग रहे हैं, उन्हें पहला स्थान दो। जी जी। हस्बैंड आपके चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, जो आपको आमीन। पहाड़ लग रहा है। ठीक है, आपका जी विश्वास जी जी। राई के दाने की जितना हो तो भी पहाड़ को कहोगे उठ जा, तो वो उस चीज को लेके आप मत सोचिए। वो जी आप जी। अपने आप को अपने आप करेंगे ना, आप विश्वास में, और कि प्रभु से बोलें, प्रभु मैं मुझे यूज कर, और क्या तू मुझसे क्या चाहता है। जी ठीक है, तो वो जी जी जी। आपको यूज़ करना जब आप उसके लिए यूज़ होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि ना कई बार ये होता है कि इवेंजलिज़्म किया, चलो जी, हाँ जी, बस वो लोगों को बता दिया, ओके। अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट, पर इससे बड़ा, लोग कहते हैं बस इवेंजलिज़्म कर लिया हमने, लोगों को थोड़ा-सा पैम्पलेट्स बाँट लिए, हो गया। नहीं, एक पास्टर या एक बड़ी अगर बुलाहट है आपके जीवन में, तो परमेश्वर आपको यूज़ करना माँग रहे हैं, तो वो इवेंजलिज़्म खाली किसी को पैम्पलेट दे देने से पूरी नहीं होगी। आपको घुटनों पर भी मेहनत करनी होगी, और लोगों में जाके भी मेहनत करनी होगी। और आप देखना, आप जी अपने हस्बैंड की तरफ मत देखो, आप खुदा की तरफ देखो, आपका ध्यान खुदा की तरफ होने, आपके हस्बैंड खुद ब खुद जी। ईगो ईगो बिल्कुल, आप सोचोगे ये कहाँ से आया, ये बंदा मेरा है ही नहीं, ये यीशु मसीह वाला कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएगा। जी 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 जी। आमीन। प्रभु आपको हम्म, ब्लेस करेंगे। ठीक हाँ है, जी, मैं आपको तो पता चल हाँ जी जी। अभी प्रेयर में मैं यही कहती हूँ, खुदा तेरा बिहेवियर इसमें आए, तेरा बिहेवियर मुझ में भी आए, मैं यही रिसीव करती हूँ। अभी प्रेयर में थर्ड डे है ना? हाँ, तीसरा फिर दिन। आप उनको चेंज करना मांग रहे हो, आपको खुद पहले चेंज होना होगा। जी, आपको मैं प्रभु अपने लिए भी को कह रही हूँ। आप अपने आप को चेंज करोगे, तो वो अपने आप चेंज हो जाएँगे। जी प्रभु जी। आपको चेंज करना आमीन। माँग रहे हैं, आपको बढ़ाना माँग रहे हैं, और जो बुलाहट आपके लिए रखी है, आप उसके पीछे चलो। हालेलुया। ठीक है, थैंक यू प्रेज द जीसस। लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू पास्टर जी। ये कॉन्फर्मेशन है सिस्टर लुइसा, मुझे भी सेम चीज वो हो रही है, तो बिल्कुल आप इसे सीरियसली ले करके आप करो इस पे ना। जी ब्रदर। मैंने मतलब पास्टर सलीम ने पीटर के लिए भी बोला था, ये मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरे हाँ, लिए तो वो चलो वो खुदा का मैंने जो सुन भी। लिया, जो अभी पास्टर जी ने बोला कि आपने अभी अपने पे काम करना है। अभी आप ये मत देखो जी उसके जी। बिहेवियर में क्या चेंज है, कि क्या हाँ जी, सर्कमस्टेंसेस है, क्या हाँ जी। रिजल्ट्स आ रहे हैं, खुद हालातों की अपना तरफ करने नहीं का। देखना।
यस, हालातों की तरफ नहीं देखो, आप खुदा की तरफ देखो, जीसस की जी तरफ देखो। जीसस आपसे क्या चाहते हैं? क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया? आप चाहते हो कि मेरे हस्बैंड होमवर्क करें? नो, आपका होमवर्क अधूरा है जब तक आपका होमवर्क पूरा नहीं होगा कि प्रभु आपको आपको यूज करना मांग रहे हैं। आप यूज होना शुरू हो जाओगे प्रभु, क्योंकि ना वो प्रभु किसी ना किसी को हमारे अंदर ना कोई एक वो रखते हैं। कोई ना कोई चीज, बीमारी भी हो सकती है, तकलीफ भी हो सकती है, या कोई बेबी नहीं है, या कुछ भी हो सकता है ना? तो वो चीज जी को रोक के रखते हैं। अगर हमारी वो चीजें रुकी ना हो, हम कभी भी इतनी मेहनत नहीं करेंगे। पास्टर बनना इज नॉट इजी, इवेंजलिस्ट बनना इज नॉट इजी, और एक जी विश्वासी बनना इज नॉट इजी। ठीक है, एक विश्वासी जी बनना भी, क्योंकि प्राइस पे करना है। यीशु मसीह के बेटे बेटी बनना इज नॉट इजी। तो यीशु मसीह के बेटे बेटी हम बन रहे, तो हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। हमें चाहे वैसे कोई मारे ना मारे, पर हमें मार भी खानी पड़ेगी, चोट भी लगेगी, दर्द भी होगा, कांटे भी हम्म, लगेंगे, कील भी ठुकेंगे। वैसा ही दर्द हमें महसूस, जब तक हम, यीशु मसीह ने दर्द वो जो सहा क्रूस पे, तब तक जी जब तक हमने वो फील ना किया, हम उसके बेटे बेटी नहीं कहलाएंगे और ना यूज हो पाएंगे। जिस दिन आपने जी यीशु मसीह का, आपको अपना दर्द दिख रहा है, आपको उनका दर्द दिख रहा है, हस्बैंड का, आपको अपना दर्द की वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, पर आप देखो यीशु मसीह ने के साथ क्या क्या हुआ। जब आप यीशु मसीह के दर्द को महसूस कर लोगे, आपका दर्द आपको कुछ नहीं लगेगा। आप रोओगे कि यीशु मसीह तूने मेरे लिए इतना दर्द सह लिया, जो मैं सह रही हूँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जी जीरो, जी जी जीरो। और आप अपने हालात नहीं, यीशु मसीह का दर्द। आप ना वो जो हम ईस्टर्स पे सॉन्ग, सॉरी, गुड फ्राइडे पे सॉन्ग्स लगाते हैं ना, जैसे तेरे मार खाने से, मार खाने से वो जो वीडियोस हैं वो आप सुन देखो। क्योंकि यीशु मसीह, आप बताओ, अगर आपका कोई हाथ थोड़ा सा जल जाए और आपको उस जले हुए हाथ पे कोई चीज पकड़ा दे, तो आप पकड़ सकते हो? हम्म, नहीं। यीशु मसीह ने हम्म, अपनी छिली हुई 39 कोड़ों वाली छिली हुई पीठ के ऊपर क्रॉस उठाया। इतना बड़ा, बताओ उसको कितना दर्द हुआ होगा, है ना? एक जी जी जली हुई, एक छिली हुई पीठ के ऊपर जब क्रॉस रखा होगा, उसकी चीखें निकली होंगी, कितना दर्द हुआ होगा। तो हमारे ऊपर जो दर्द है ना, हमारे ऊपर वो कुछ भी नहीं है। और उसके, वो हमारे दर्दों के ऊपर, हमारे दिल में जो दर्द है, तकलीफ है ना, हमें लगता है ऐसे जैसे कांटे चुभ रहे हैं। वो डिप्रेशन, वो टेंशन जो होती है ना उस दर्द की वजह से, या हमारे अपनों की वजह से, तो वो दर्द उसने सह लिया हुआ है, ऑलरेडी सह लिया हुआ है हमारे लिए, है ना? तो वो दर्द, जी और जब भी आपके ऊपर, जब भी आप विश्वास में होगे ना, जब कहोगे, उसको पहला स्थान दोगे, तो आपके दर्द के आगे वो अपने कीलो वाला हाथ रख देगा। कीलो वाला हाथ आगे रख देगा, आपको हम्म, दर्द, सुई कोई चुभोएगा भी ना, सुई आपको चुभन नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना हाथ आगे रखा हुआ। कील, आपके हिस्से की कील, आपके हिस्से की चुभन उसने ले ली हुई है। आपको चुभन इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में यीशु मसीह नहीं है। जी जब वो दो, आप और आपके हस्बैंड में जब जीसस आ जाएंगे, सब कुछ चुटकियों में सही हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज आमीन। द लॉर्ड। आपको आंसर मिल गए हैं बहुत ज्यादा, और आप इस पे जी वर्क जी करना शुरू कर दिया आपने। आमीन। जी आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। गॉड हम ब्लेस लोग यू, थैंक यू। दूसरों की हम कमियां निकालते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि हस्बैंड और वो किन चीजों से निकल रहे हैं। आप ये भी सोचो कि पता नहीं उनके दिल में, या उनके क्या है, क्या पता परमेश्वर ने ही उनको ऐसा बना रखा हो आपको अपग्रेड करने के लिए। जी मैं अपनी ये भी टेस्टमनी है। के साथ, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, मैं कभी दूंगी, क्योंकि हमें तो मौका नहीं मिला। यू आर लकी। आप, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं कि आपको मौका है, आप इस चीज को कर सकते हो ठीक। जी हमें जी खुदा का वचन बिल्कुल। बहुत लेट, मतलब वो मिला, तो मैं उस चीज के लिए होती हूँ कि प्रभु मुझे पहले क्यों नहीं मिले। तो वो सब चीजें, आई एम सिंगल, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, पर उसके बाद प्रभु का वचन, कामरा चर्च से मैं जुड़ी हूँ, जी, तो मैं, हाँ मुझे नहीं पता था। मैं सोचती थी कि मैं सब दुनिया की सबसे बड़ी बेचारी हूँ, और मुझे सिर्फ, मैं यही सोचती थी कि मैं किस तरीके से मरूं, बस। मुझे ये कहते हैं, हम्म, मैं किसी को मरने ना दूं। और अगर कोई मरने का सोचता है, तो मुझे गुस्सा आता है कि मैं उसको वचन ऐसा, उसके अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे पता है, मैं वचन उसके अंदर ऐसा भर दूं कि वो मरना छोड़ दे। मरने का क्योंकि यीशु मसीह जहां है, वहां मरना नहीं और जीना है, क्योंकि उसने मर लिया हमारे लिए।
उसने हमारे जी लिए मर लिया है, हमें मरने की जरूरत नहीं है, जी हमें जी जी, जी हमें जीना है। वो जीवन देने जी आया, वो जीवित है, आज भी जिंदा है और हमारे अंदर है। जब हम उसको जी अपने अंदर ले लेंगे तो हम खुद ब खुद जी उठेंगे। हालेलुया। प्रभु जी आपको जी bless करे। आपके प्रेज द सारे लॉर्ड। आंसर, सारे आंसर आपके खुद के पास है। वचन हम जी पढ़ते हैं, वचन को हम सोचते हैं, हम दूसरों की गलतियां निकाल लेते हैं, पर हम जब आप प्रभु से पूछोगे प्रभु मैं कहाँ गलत हूँ, तो देखो प्रभु कैसे आंसर देते हैं। प्रभु आपकी गलती को तो सही करें, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट से कहा, प्रभु होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ। जी जी और सही हो जाएगा, वो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। आपके हस्बैंड चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, चुटकियों। और आपकी जो लाइफ में हो रहा है वो सब चीजें हो सकता है खुदा ने रोक रखा हो आपको बढ़ाने के लिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं सिस्टर जी, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो पता है जो प्यार करता है ना उसको हक होता है ना, हक लगाने का, है ना। हमारे पेरेंट्स को हाँ हक होता है, जब हम जो काम नहीं कर रहे, जब बच्चा होमवर्क नहीं करता तो मम्मी को हक है कि उसको डांटने का, है ना। जी 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 ब्लेस यू प्रभु, आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु, आपको बहुत बढ़ाना मांग रहे हैं। आप अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हो, आप प्रभु की तरफ देखो, प्रभु आपको फ्यूचर दिखाएंगे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, आपको भी बहुत बहुत ब्लेस हो जाएंगे। सॉरी पास्टर जी, थैंक यू थैंक यू। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। जीसस। चाचू आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ प्रे रिक्वेस्ट शेयर करें प्लीज। आनंद है वो। थैंक यू, जय मसीह के भैया। जय मसीह की बच्चों जी। पंकज के लिए प्रार्थना करी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं हाँ, आपके सब बच्चों के लिए प्रेयर और लिख दी है ऑलरेडी। हाँ हाँ, बस यही हुआ कि प्रभु की सेवा करें, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी जब बिल्कुल। जो प्रभु का सेवा करेगा वो सब कुछ मिलेगा। आमेन आमेन। मांगने से बढ़कर कुछ भी, सब चीज मिलेगा। जब अभी दीदी बता रही थी ये, मतलब अपनी हवाई पति की, मैं अपने बेटे को याद कर रही थी, क्योंकि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो किसी ना किसी का तो बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी की पत्नी, मतलब कोई ना कोई रुकावट करता है प्रभु के काम के लिए, है ना। ये देखा मैंने। पर जब हम प्रभु में बने रहते हैं ना, तो ये कुछ नहीं है, प्रभु सब ठीक करता चला जाता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, बहुत बहुत। आपका भी धन्यवाद। पंकज पहले से बहुत अच्छा है, अब वो अपने बच्चों में भी आ रहा है, और प्रेयर में भी बैठ जाता है। और जैसे पहले रोज ड्रिंक करता था, अब नहीं करता। 4 दिन में, 5 दिन में ऐसे कर रहा है। बन जाएगा। बहुत बढ़िया सिस्टर जी, बहुत जल्दी बस वो सेवकाई भी शुरू करेगा, हाँ जी। है ना, सब कुछ बदलेगा। हाँ, जब मैं 3 दिन के फास्ट रखे थे ना पंजाब में, तब सब बहुत बहुत, मतलब कम नुकरा, पता नहीं मुझे। ये कह रहा है दवा खिला रही हो तुम मुझे, मैं कहा मैं कोई दवा नहीं खिला रही, प्रभु की दवा वचन है। जो घोषणा करती हूँ मैं। कि ये असली हाँ। दवा आ गई अब। मुझे इस चीज़ से याद आया, मेरी एक और गवाही है। थैंक यू जीसस। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी चाचू को, जब उन्होंने पूछा था लास्ट वीक शायद, कि जो ट्यूशन की टाइमिंग्स है उसको लेके। तो थैंक यू जीसस, कल का जो मेरा एक बैच है, लाइक इकोनॉमिक्स और उसका बिजनेस का, उसकी छुट्टी हो गई। थैंक यू जीसस।
चर्च के साथ टाइम क्लैश नहीं हो, क्योंकि वो ही एक ऐसा ट्यूशन है जिससे मोस्टली मेरे चर्च के साथ टाइम क्लैश होता है। एंड देन सर भी एक पॉइंट पे आके बोलने लगे, कह रहे मतलब अगर मैं संडे को क्लास रखूंगा तो तुम नहीं कर अटेंड करोगी। मैंने कहा सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। सो थैंक यू जीसस, ही मेड अ वे। ऑल्सो जस्ट प्रेयर करना कि मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो वो बस अच्छे अच्छे से हो जाए। आई एम लाइक पुटिंग माई एफर्ट्स, और बाकी परमेश्वर अपने कार्य में इस्तेमाल करें। सो थैंक यू जीसस। बस कंटिन्यूसली प्रे करना कि आगे भी टाइम क्लैश ना हो। ब्रदर जी, मैं एक आपको रिक्वेस्ट देना चाह रही थी। हाँ तो जी बात जी। वो पता ही है जिस चीज के लिए हम लोग काफी देर से, एक तो वो है, दूसरी ये कि आप कैरल्स लेके आओ। अच्छा आप कैरल्स के लिए तैयारी करो, और जो भी अगर जो लोकल हैं उनके यहाँ कैरल्स लेके जाइए, और हम लोग भी आपके साथ हो लेंगे। श्योर मैं श्योर बस जी। ठीक है। 2-3 दिन में जिनके घरों में जाके हम प्रेयर्स करेंगे, क्योंकि जैसे आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे जो दूर हैं आउट ऑफ स्टेशन, वो तो नहीं, लोकल जो चंडीगढ़, मोहाली, खरड़ जो रहते हैं, हाँ जी आप कैरल्स के लिए आप करो तैयारी। आपके साथ जो भी हैं ब्रदर सिस्टर सारे पास्टर्स है, तो अगर ये करें, अगर पास्टर्स का घर है उनके यहाँ पर भी, अगर कोई विश्वासी है बुलाना चाहे, या इवेंजलिस्ट जो भी हैं उनके यहाँ पे जो बुलाना चाहे उनके यहाँ, हम भी आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं ना और बिल्कुल बात करता हूँ, बिकॉज हमारे साथ बहुत ऐसे हैं जो इसमें होंगे। बिल्कुल हम नहीं, ये करते आप हैं सर। करें, आप करो, आप करो, और मेरे यहाँ भी आना जरूर। ओके ओके बस जी। ठीक है जी, ठीक है, आप कह रहे थे मैं बिल्कुल। आने जाने के लिए सारे इंतजाम प्रभु कर देंगे, है ना। वो तो देखिए बिल्कुल, वो तो मैं इस चीज पे मैं बहुत सिक्योर हो चुका हूँ। मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता, मुझे पता है कि ये सारा काम जो है परमेश्वर करते आए हैं। परमेश्वर हमेशा वफादार रहे हैं और वो हमेशा विश्वास योग्य हैं। तो कभी मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ। उन्होंने करना होता है हमेशा। मैं अगर मेरे पास नहीं भी है, मैं तब भी नहीं सोचता कि कैसे होगा, मुझे पता है वो हो ही जाएगा। नहीं ब्रदर जी, कैरल्स ग्रुप बनाइए, मैं मेरे बिल्कुल। बच्चे, मतलब हम ज्वाइन करेंगे, हम लोग हैं श्योर। आपके साथ। आप भी करो, और चाहे 2 दिन में जो आप बुलाना चाहें उनके यहाँ, अपने जितने हैं ना, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे कोई भी है, बस कि जीसस के बच्चे हैं, चाहे अगर अदर पर्सन भी है उनके यहाँ पे भी। बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा क्योंकि तो बिल्कुल। आप जो अभी ये जो प्रेयर्स हो रही है ना, आप जब कैरल्स लेके जाओगे, आप गवाहियां देखोगे। आमीन। थैंक यू, आमेन, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे नहीं पता आपकी गवाही क्या है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, और मुझे पता है कि अगर आप ऐसा करोगे ना, आप ये करते हो कैरल्स, तो आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है बड़ी से बड़ी वो पूरी होने वाली है आमेन आमेन बिफोर क्रिसमस। आमीन। थैंक यू जीसस। और आपके साथ बहुत सारे लोग, मैं मुझे नहीं पता कौन है, पर मैं कुछ 2-4 लोग जेंट्स है मैं देख रही हूँ। मुझे हो रहा है कि 2-4 लोग हैं जो आप ये बात शेयर करोगे, उन्होंने फट हाँ करनी है। ओ, ये करते हैं शुरू। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू पास्टर जी। मैं बस करूंगा ये बात अपना। आपने मेरे करिए को बोल करिए। दिया, मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा है। आपने मेरे को बोला है, मैं पूछूंगा, और मेरे को पक्का मतलब परमेश्वर इंतजाम करना है। और जैसे आप हम्म। कह रहे हैं तो हम गवाही सुनेंगे। देखिए हम चाहते यही कि परमेश्वर के लिए गवाही आती रहे, आती रहे, परमेश्वर का नाम और ऊंचा होता रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग बचे, है ना। तो हाँ जी। बिल्कुल जो है ये करेंगे, जरूर करेंगे। प्रभु के साथ हम जैसे हम लोग अब जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करें तो बाहर नहीं पड़, जब हम लोगों में जाके जब प्रभु की नाम की हाँ महिमा करेंगे, तो प्रभु भी हमें लोगों में ही महिमा के काबिल और हमारी गवाही को बनाएंगे। हालेलुया। आमेन वो आमेन हमें अपनी महिमा का हालेलुया। हिस्सेदार बनाएगा, कि हम उसकी आमेन। महिमा कर सके अपने मुंह से गवाही के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच पास्टर जी। जब खुले में करेंगे ना, तो खुले में हम गवाही भी हमें आ रही, तभी हमें नहीं मौका बिल्कुल भी बिल्कुल, मिलेगा। खुले में ही करना है, बिकॉज वो है कि समय कम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करना है। परमेश्वर बुद्धि और मार्गदर्शन देंगे। और हम्म। ये कि हर किसी के पास नाम पहुंचे, और प्रार्थना करके जाए ताकि उनके जीवन बदले। हाँ जी। और एक मैं डेट्स बता देती हूँ आपको, 20, 21, 22, ये 3, 21 आई थिंक शायद संडे है ना। आप 21 इन संडे इन है, डेट्स 22 हाँ मेरे बेटे का बर्थडे है। तो हम 20। करेंगे, हाँ हम करेंगे इसे।
हम इससे स्टार्ट करते हैं 18 को शोभा यात्रा है ना। यस यस यस, हाँ जी हाँ, हाँ जी। तो हम उसे वो जल्दी भी शुरू कर लेंगे, जल्दी भी शुरू कर लेंगे, मैं उनसे बात करता हूँ। तो एक बीच में जब अगर कहीं जाना है या नहीं है तो संडे आएगा वो मिस कर ले आप। बीच में 18 से पहले 17 को शुरू कर लीजिए, एक हाँ 17 कर लीजिए, 19 कर लिए, एक एक दिन का गैप करके कर हाँ लीजिए, हाँ, ऐसे ऐसे ही करते हैं। है ना। बिल्कुल जी तो आप बिल्कुल। इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनके घर जाके प्रेयर्स होंगी और वो होंगी, तो देखना बहुत अच्छा क्योंकि साल भर में हम लोग मिलते हैं ना, तो हम चर्चिस में मिलते हैं, ऐसे कैरल्स में गाना प्रभु की महिमा अपने मुंह से करने का फिर मौका, बिल्कुल और जी खुले में बिल्कुल। जाके इवेंजलिज्म, एक तरह का इवेंजलिज्म ही है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छा ही आपने वो दिया है। परमेश्वर ने आपके द्वारा बोला है, and we receive it in the name of Jesus, and we are sure that this will do wonders. यस, ठीक है, ओके जी, ओके प्रभु Thank you, आप Pastor जी, okay सबको जी, praise God, God bless you. गॉड ब्लेस यू टू ब्रदर जी। आप आपको बहुत आज बहुत ब्लेस करेगा परमेश्वर। आज आज खुदा आज आप अपनी जब सेल्फ प्रेयर में बैठोगे, खुदा आपसे बहुत बातें करेंगे, बहुत बहुत बातें। आपने आप जो गवाहियां आपने आपके कारण जिनके चेहरों पर खुशी आ रही है ना, प्रभु आपके जीवन में आपको कभी भी आपको वो कहते हैं ना दुख में नहीं जाने देंगे। प्रभु बहुत ब्लेस करेंगे। मेरी ये मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आपको आपके परिवार को अपने हाथों में उठा के रखे, बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा, दूतों की टोलियां, दूतों की सेना, आपकी टोली आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर आपके भेज दे। आपकी गाड़ी, आपके घर को दूतों का पहरा लगाते, परमेश्वर के दूतों का पहरा लग जाए। ब्लेस करे परमेश्वर, ब्लेस करे। कोई विरोधी आपके बारे में अगर कुछ करने की कोशिश या सोचे भी, वो वही खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई दर्द तकलीफ आपका हिस्सा ना हो। आपके अंदर जो भी आपके पुराने टाइम में अगर कोई भी चीजें आपके अभी भी मन में है, वो खत्म है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सब आपको ब्लेस करे, आपकी वाइफ को, आपके बच्चे, आपके बेटे को ब्लेस करे, आपके मदर को ब्लेस करे, आपके परिवार को, आपके जो आस पास जो लोग हैं उन्हें ब्लेस करे, बहुत बहुत आयत के साथ ब्लेस करे। आपको किसी घटी की किसी भी जो वर्ड परमेश्वर ने आज मुझे प्रार्थना में दिया, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, स्पिरिचुअल लाइफ में भी और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में भी। ये वर्ड मैं आपके ऊपर रिलीज करती हूँ। आपको परमेश्वर ने आज गोल्ड दिखाया। परमेश्वर ने ये वचन मुझे पहले से दिया कि रात दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करो, स्पिरिचुअल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, ब्लेस करे। सारी सारी महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को। थैंक यू। समर्थी समर्थी जिंदा जलाली परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमीन 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 आमीन। Thank you Jesus, thank you Jesus. थैंक यू Wow, जीसस। thank you भैया Pastor. फर्स्ट कैरल मेरे घर से स्टार्ट कर लेना। ठीक है फर्स्ट सिस्टर, कैरल मेरे घर से स्टार्ट कर लेना। और थैंक यू। अभी भी आप नया गांव में हो ना, मैंने देख लिया। हाँ मैं नया गांव में हूँ भी। रोहित भैया के घर पे। हाँ जी हाँ जी। तो अब अभी तो बहुत रात होगी, फिर देख लेना अगर टाइम निकला तो मैं आते। करता हूँ बात, मैं अमिता अभी दीदी, टाइम से करता हूँ। वो अभी घर पे है, उसके ठीक है फोन आ रहे हैं मुझे बार बार। ठीक है भैया, ठीक है। प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी ब्रदर जी, ओके, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Pastor. Thank you so much. God bless you. We are going to pray for you. We'll continue to pray for you. I've shared a few prayer requests here. We are going to pray for your daughter. We are going to pray for your ministry. We are going to pray for your finances. We are going to pray for the car which you're purchasing. And we speak blessings and favor of God and favor of man. हर चीज परमेश्वर की अगुवाई में हो, कुछ भी मनुष्य की तरफ से ना हो प्रभु जी। हर कुछ प्रभु जी आपकी आपकी ओर से हो प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी, आप पास्टर जी को प्रभु जी और प्रभु जी इस्तेमाल करें प्रभु जी। आज जैसे आपने उनके द्वारा बात करी प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु जी, वो जो रूह है प्रभु जी, जो फंसी हुई है प्रभु जी, वो जल्द ही जल्द छुड़ाई जाने वाली प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी आपके आगमन को देखने वाले हो प्रभु जी ये समय प्रभु जी खत्म होने से पहले प्रभु जी हम आपको देखने वाले हो प्रभु जी, और हम प्रभु जी बादलों में आपके साथ उठाए जाने वाले हो प्रभु जी। जो जो काम आपने हमें दिया है प्रभु जी, जिन जिन रूहों का बोझ हमें दिया है प्रभु जी, हम उसे ईमानदारी से पूरा करने वाले हैं प्रभु जी। अपना तन मन धन अपना प्राण दे और आत्मा आपको समर्पित करते हुए प्रभु जी जीवित बलिदान बन के इन कार्यों को करने
वाले प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पास्टर जी के जीवन के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हम प्रोत्साहित होते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इनकी डॉटर के लिए प्रभु जी, जिन्हें आपने प्रभु जी यंग एज में चुन लिया प्रभु जी अपनी सेवकाई के लिए प्रभु जी। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, उनके सारे टेढ़े मेरे रास्ते सीधे हो प्रभु जी, और प्रभु जी वो ताजा अभिषेक पाके प्रभु जी, सामर्थ्य से भर के प्रभु जी, चिन्ह और चमत्कारों के साथ प्रभु जी उस सेवकाई को करने वाली जो आपने उनके जीवन में ठहराई है प्रभु जी। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस, योर फेवर एंड योर लव, योर पीस एंड मर्सी which is always upon us. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Praise God. Amen. Thank you, Pastor Ji. I'm sharing these prayer requests in the group, है ना, because अब अभी मेरे को वो मम्मी को लेना है. Okay. ठीक है जी. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Ji. God bless you. Bye bye. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Pastor Ji. Praise the Lord, everyone. The Lord. Praise the Lord. Bye bye.